आप सभी को स्वागत है आपका दिव्य दृश्य आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स के आज के शनिवार के लाइव जूम सेशन में। और आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप लोगों में से जो सवाल मेरे पास आते हैं उसी से मुझे प्रेरणा मिलती है कि हाँ, ये चीज सिखानी चाहिए। क्योंकि देखो, मेरा यह प्रयास होता है। पहली बात तो यह है कि आकाशिक रिकॉर्ड एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें जितना आप गहराई में जाओगे उतना आप समझोगे। कई लोग मुझे फोन करते हैं और पूछते हैं कि सर, आकाशिक रिकॉर्ड में क्या हम जैसे अभी मैं संध्या बहन से बात कर रहा था कि कुछ पूछते कि क्या हम इसको स्टॉक मार्केट को बराबर दिख रहा है, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। इट्स ओके। ओके। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि क्या आकाशिक रिकॉर्ड में हम ट्रेड मार्केट स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं वगैरह। तो बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड क्या है, मैं एकदम बेसिक से शुरू करता हूँ, एकदम बेसिक से। व्हाट इज आकाशिक रिकॉर्ड? ओके। क्योंकि काफी लोग जो हैं नए होंगे, कुछ पुराने भी होंगे, लेकिन कुछ बातें मैंने बताई है वहां पे वीडियो में, कोर्स के वीडियो में। लेकिन मैं हमेशा इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज करता हूँ, नया ऐड करता हूँ, आपको नया नया सिखाते रहता हूँ। व्हाट इज आकाशिक? पहली बात तो वर्ड आकाशा मतलब स्पेस। तो जैसे हमारे शरीर का डीएनए है, हमारे बॉडी के डीएनए में हमारे बॉडी के बारे में सारी जानकारी होती, वैसे ही स्पेस इज डीएनए ऑफ यूनिवर्स। ओके। स्पेस में पूरे ब्रह्मांड की हर सजीव निर्जीव सभी की, हर पदार्थ की, हर वस्तु की, हर स्थल की, हर स्थान की जानकारी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी। तो पहली बात तो ये आकाशिक रिकॉर्ड जो है वो कोई पिटारे में बंद नहीं है जिसको खोलना होता है। ओके। इट इज अवेलेबल, इट इज omnipotent एंड omnipresent, इट इज omnipotent and omnipresent। एंड आकाशिक रिकॉर्ड को हम जब एक्सेस करते हैं तो व्हाट इज द की, उसका क्या है, वो एक कहते हैं ना फंडा, क्रक्स, दैट इज आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए जो चीज की मेन जो आपको समझना है वो है क्या टूल है। टूल्स क्या है? ब्रेन, ब्रेन, कॉन्शियसनेस एंड कम्युनिकेशन। ब्रेन, कॉन्शियसनेस, कम्युनिकेशन, ये तीन चीजें बहुत अहम मुद्दे हैं। मतलब होल कंसेप्ट ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड रिवॉल्व्स अराउंड दिस थ्री थिंग्स। ये पूरा जो कंसेप्ट है आकाशिक रिकॉर्ड का, उसके अहम पिलर्स कह लो आप, अहम आधार, वो है ब्रेन, कॉन्शियसनेस एंड कम्युनिकेशन। तो व्हाट इज आकाशिक रिकॉर्ड? एक बात समझिए कि लाइफ इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। लाइफ इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। ऐसा कहते हैं कि कोई भी इंसान, ध्यान से समझिएगा, कोई भी इंसान की कामयाबी इस बात पर डिपेंड करती है कि उस व्यक्ति के बाकी लोगों के साथ रिलेशंस कैसे। द सक्सेस द सक्सेस ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ हिज रिलेशनशिप विद द पीपल ही इज एसोसिएटेड। कोई भी इंसान है जो बाकी लोगों के साथ उनका रिलेशंस कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जीवन में कितना कामयाब हो पाएगा। डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस इफ यू एग्री। क्योंकि कोई भी इंसान अकेला कामयाब नहीं हो सकता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड की बात करें और वहां पर ये कामयाबी रिलेशन कहाँ से आ गया। लेकिन यही चीज आपको रिलेट करके समझना है कि किसी भी इंसान की कामयाबी डिपेंड करती है कि उसका रिलेशनशिप लोगों के साथ कैसा है एंड द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन्स रिलेशनशिप विद अदर पीपल डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ हिज कम्युनिकेशन। आपका बातचीत का तौर तरीका लोगों के साथ कैसा है उस पर यह तय होगा कि आप कितने कामयाब होंगे। लेकिन जहां लोगों के साथ बातचीत करने के तौर तरीके का सवाल है, पहला ये जरूरी है कि आपका खुद से बातचीत करने का तौर तरीका कैसा है। इफ योर सेल्फ टॉक, खुद से हम बात करते हैं, डोंट यू एग्री? हम हमेशा पहले किसी से बात करेंगे ना तो पहले खुद से बात करेंगे, इनसे मैं कैसे बात करूं, क्या बात करूं, अगर मैंने उनको ऐसा बोला तो वो क्या सोचेगा, क्या जवाब देगा। सो ये इनर
जो टॉक है, सेल्फ टॉक है, दैट इज अ नॉइस। कभी कभी आकाशिक रिकॉर्ड आप एक्सेस क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज दैट सेल्फ टॉक अगर आपकी सही नहीं है, तो दैट इज अ हिंड्रेंस। ओके, तो हम कम्युनिकेट करते हैं तीन तरीके से। पहला है खुद से बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, खुद से बात। दूसरा है हम जो खुद से बात करते हैं, मन में सोचेंगे, कंटेम्पलेट करेंगे, चीजों को आर्टिकुलेट करेंगे, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, करते हैं ना, कैसे बोलूं जो सामने वाला बंदा कन्विंस हो जाए। फिर हम दूसरों से बात करते हैं, दैट इज इंटरपर्सनल। लेकिन एक तीसरा पहलू है, अहम पहलू कम्युनिकेशन का, जो कि अहम पहलू है। ओके, वो है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ये अहम पहलू, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब हमें जो इंट्यूशन होते हैं, पूर्वाभास होते हैं, ड्रीम्स आते हैं, डेजावू जो हम कहते हैं ना, फ्लैशेस होते हैं, वाइब्स। कई बार कहते हैं हमें, मुझे कोई ठीक वाइब्स नहीं आए जब उस व्यक्ति को मिला, या उस जगह में गया था, तो आई डिड नॉट गेट गुड वाइब्स। ये कई बार हम बोलते हैं। डू एग्री विद टाइप यस इफ यू एग्री। सो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन इज व्हाट योर द वे, जो आप कम्युनिकेट करते हैं प्रकृति से, नेचर से। पूरे ब्रह्मांड को पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली वो शक्ति, वो अज्ञात शक्ति जिसको हम परमात्मा, भगवान, ईश्वर, गॉड, खुदा वगैरह नाम से जानते हैं, वो शक्ति के साथ हमारा एक रिलेशन है। नेचर के साथ हमारा एक रिलेशन है। नेचर हमारे साथ निरंतर बात करते हैं, चाहे हमें भले ही पता ना हो, कॉन्शियसली वी आर नॉट अवेयर। या हमारे आसपास, इवन यहाँ तक कि मान लीजिए आप बस में या ट्रेन में सफर में हैं, और आपके बगल वाली सीट पर कोई बैठा है, खामोश बैठा है, आपसे बात नहीं कर रहा, आप भी उनसे बात नहीं कर रहे। मान लीजिए 50-100 किलोमीटर के बाद उनका अपना डेस्टिनेशन आ गया, वो ट्रेन से, बस से उतर के वो अपने गंतव्य पे चले जाता है, आपने उनसे कुछ बात नहीं की। लेकिन फिर भी आपको नहीं पता है, शायद एट ट्रांसपर्सनल लेवल, एट वेरी सटल लेवल, ऊर्जा के स्तर पे आपके बीच में ऊर्जा का एक्सचेंज हो गया। यू डोंट इवन नो, आपको पता भी नहीं है। डू एग्री विद मी? यस, दैट वी कम्युनिकेट एट ट्रांसपर्सनल लेवल, आपको पता भी नहीं है। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन के। और आकाशिक रिकॉर्ड इज नथिंग एल्स बट योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद नेचर एंड विद दैट कंट्रोलिंग फोर्स ऑफ द यूनिवर्स, जिसको हम परमात्मा, ईश्वर, गॉड, खुदा वगैरह नाम से जानते हैं। उससे हमारा एक संपर्क बनाने का, उससे हमारा एक तादात्म्य साधने का साधन है आकाशिक रिकॉर्ड। ऐसा नहीं है कि आकाशिक रिकॉर्ड से भाई पास्ट लाइफ की जानकारी ले लो, जैसे आजकल मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, लोगों के, कई लोग हैं जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कि आकाशिक रिकॉर्ड में केवल पास्ट लाइफ की जानकारी होती है। ऐसा नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड तो omnipotent है, omni प्रेजेंट है। कई लोग कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड को ओपन करना पड़ता है, फिर क्लोज भी करना पड़ता है, जैसे आकाशिक रिकॉर्ड को पिटारे में बंद है। ऐसा नहीं है। ओके, जैसे इस कमरे में, जहां पर स्टूडियो में मैं आपसे सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ, इसमें जो स्पेस है, उस स्पेस में कहीं पर भी मैं इस पेन की नोक को स्थिर कर दूं, तो ये जहां पर स्थिर है, उतनी सी जगह में, उतने से स्पेस में भी पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है। ठीक है? अगर आकाशिक रिकॉर्ड को डिफाइन करना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड? आकाशिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन आपने कहीं नहीं सुनी होगी, ये जस्ट इट हैज अकर्ड टू मी मेरे रिसर्च के दौरान। इसको अगर समझना ध्यान से, एवरीथिंग एंड एवरीवेयर, everything and everywhere is at one point. Everything and everywhere is at one point, and that one point is everything and everywhere.
एवरीथिंग एंड एवरीवेयर इज एट वन पॉइंट एंड दैट वन पॉइंट इज एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। मतलब मैं स्पेस में कहीं पर भी इस पेन को स्थिर करता हूं, जहां पर ये पेन की नोक स्थिर हुई है उतने बिंदु में, उस पॉइंट में भी पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है। और ये जो पॉइंट है वो एवरीवेयर है, ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आकाशिक रिकॉर्ड कोई कॉस्मिक लाइब्रेरी है और वहां पे हम जाते हैं। ये ठीक है, गाइडेड मेडिटेशन का जहां तक सवाल है उसमें इस तरह की एनालॉजी यूज होती है। एक काल्पनिक इसको मैं एनालॉजी कहूंगा कि ये यूज होता है कि हाँ कोई आप ध्यान में पहुंच गए लाइब्रेरी, हालांकि इट इज ओमनी पोटेंट। सो डू यू एग्री विद दैट? टाइप यस, टाइप यस। ओके। सो पहली बात तो अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि आकाशिक रिकॉर्ड इज ऑलवेज अवेलेबल, अवेलेबल एनी टाइम इट इज अवेलेबल। न इसे खोलने की जरूरत है, न इसे बंद करने की जरूरत। इट इज ऑलरेडी ओमनीपोटेंट भाई, इट इज ओमनी प्रेजेंट। पर इसके लिए आपको ये जो अपनी आपकी जो डिवाइस है, ब्रेन जिसको हम कहते हैं, उसको ट्रेन करने की जरूरत है, उसको उस फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून करने की जरूरत है। भाई इस रूम में, इस कमरे में, इस धरती पर जितनी भी मोबाइल कंपनीज है उन सभी की फ्रीक्वेंसीज है, जितने भी रेडियोज है, एफएम चैनल जितने भी है, उन सभी की फ्रीक्वेंसी इस कमरे में मौजूद है। सारे टीवी चैनल्स की फ्रीक्वेंसी भी इस कमरे में मौजूद है। लेकिन सॉरी, कोई भी फ्रीक्वेंसी को मुझे यदि पकड़ना होगा तो मेरे पास वो डिवाइस होनी चाहिए। टीवी की कोई चैनल देखनी है तो मेरे पास टीवी का डिवाइस होना चाहिए, टीवी होना चाहिए। मोबाइल की फ्रीक्वेंसी को मुझे पकड़ना है, किसी से बात करनी है तो मेरे पास मोबाइल का डिवाइस होना चाहिए। सिमिलरली आकाशिक रिकॉर्ड को अगर आपको एक्सेस करना है तो क्या जरूरी है? आपको पहले तो ये सिस्टम समझना होगा। मैंने आपको बताया क्या तीन चीजें हैं: ब्रेन, कॉन्शियसनेस, कम्युनिकेशन। जिसमें आप अपने ब्रेन का एक डिवाइस के रूप में उपयोग करते हैं। और ब्रेन क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन? जनरेटिंग कॉन्शियसनेस। ब्रेन अगर आपका फंक्शनिंग है तभी तो आप कॉन्शियसनेस का अनुभव करते हो। जो इंसान बेहोश हो जाता है तो वो कोई थोड़ी ना अनुभव करता है। मेरे आसपास जो भी भौतिक रूप से हैं सभी चीज को मैं छू सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, बिकॉज आई एम कॉन्शियस। लेकिन जो इंसान अनकॉन्शियस हो जाएगा तो वो अनुभव नहीं कर कर पाएगा, उनको संवेदनाओं का अनुभव नहीं होगा। डू एग्री विद मी? यस। देखिए आज मैं बड़ा बिल्कुल सटीक रूप से एकदम, है ना, आकाशिक रेकॉर्ड के कंसेप्ट को मैं चाहता हूं आप समझ लो, घोल के पी जाओ। ओके, एग्जैक्टली क्या है? अगर इतना समझ लिया ना तो फिर आपको उसका उसका अ, एक कहते हैं ना कि मास्टर की पता चल जाए। ओके, तो आपको जब कभी भी आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करना है तो जो भी टूल्स मैंने दिए हैं उस टूल्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप सीधी सी बात, भाई रेडियो है, रेडियो ऑन करो, कौन सा चैनल बजाना है नो घुमाओ, जो भी चैनल के साथ ट्यून होगा वो आपको वो ट्यून, वो चैनल सुनने को मिलेगा। सिंपल। ये डिवाइस है, इस डिवाइस को ऑन करो, उसको ट्यून करना सीखो। शुरू शुरू में जब आपके पास कोई वो मेथड नहीं है तब तक आप टूल का उपयोग करते हो। ठीक वैसे जैसे कोई भाषा आपको आती नहीं, हम्म? अब उस भाषा में आपको कम्युनिकेट करना पड़ जाए किसी से। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि आप 6 महीने के लिए चाइना जाते हो, अब चाइनीज भाषा आपको आती नहीं, तो क्या करोगे? भाई मैं आपको मोबाइल में एक ऐसा ऐप है जो डाल के दे दूंगा। भाई आपको जहां कहीं भी चाइनीज भाषा में लिखा हुआ कोई साइन बोर्ड मिलता है, आपको ये करना है कि अपने मोबाइल में उस ऐप को खोल के उस मोबाइल से कैमरे से उस साइन बोर्ड को स्कैन करो। ये मोबाइल ऐप आपको उसी भाषा में लिखा हुआ जो साइन बोर्ड है उसको आपकी भाषा में, यानी हिंदी इंग्लिश जो भी है, उसमें ट्रांसलेट करके डिकोड करके दे देगा। ये संभव है? संभव है? डज इट मेक सेंस? टाइप यस, टाइप यस। संभव है? यस संभव है। ऐसा ऐप है भी। ओके, मैंने तो कल कल परसों ही में कहीं एक देखा था वीडियो में कि ऐसा ऐप भी आया है कि जैसे आप किसी से फोन पे बात करते हैं तो उसमें जैसे मान लीजिए मुझे स्पेनिश भाषा नहीं आती, तो मैं किसी से स्पेनिश में बात कर रहा हूँ तो वो स्पेनिश में बोलेगा, लेकिन मेरा मोबाइल मुझे जो भाषा में चाहिए उस हिंदी में अनुवाद करके तुरंत सुनाएगा। एआई टेक्नोलॉजी आज आ गई, एआई से ये संभव हो गया है कि नहीं?
सो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपने समझ लिया कि ब्रेन इज द इंस्ट्रूमेंट, ब्रेन कॉन्शियसनेस, ब्रेन के जरिए कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस होती है। जैसे जो डिवाइस है मोबाइल, मेरा पास मोबाइल है तो मोबाइल अगर मैं बोलूंगा तो क्या करेगा, ये डिवाइस है वो क्या करेगा, मेरी आवाज को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके स्पेस में छोड़ेगा, है कि नहीं? तो मेरी आवाज स्पेस में जाएगी, लेकिन इस कमरे के आसपास मान लीजिए मेरे पास एयरटेल का सिम कार्ड है, इस कमरे के आसपास जो भी एयरटेल का टावर होगा, वो एयरटेल का टावर उस फ्रीक्वेंसी को ग्रास्प करेगा, उसको रिवैलिडेट करेगा और वापस स्पेस में ट्रांसमिट करेगा। और वो वाइब्स, वो फ्रीक्वेंसी स्पेस में कहाँ जाएगी, पूरे पृथ्वी पर। घर मान लीजिए मैंने मेरे किसी एक दोस्त को अमेरिका में फोन लगाया जो कैलिफोर्निया में रहता है, और अभी मैंने उनको फोन लगाया मान लीजिए, तो मेरा मोबाइल क्या करेगा, मेरी आवाज की फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके स्पेस में ब्रॉडकास्ट करेगा, रिलीज करेगा। जो मोबाइल टावर है वो उसको पकड़ेगा और उसको फ्रीक्वेंसी को रिवैलिडेट करके वापस स्पेस में भेजेगा। फिर वो जो सैटेलाइट है उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ के वापस उस धरती पर वैलिडेट करके उसको भेजेगा। और मेरा दोस्त कैलिफोर्निया में कहीं पर भी खड़ा होगा, उसके पास जो भी कंपनी का सिम कार्ड होगा, उस कंपनी का टावर जो होगा वो उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ के मेरे दोस्त के मोबाइल पे भेजेगा। ऐसे ही तो काम करता है मोबाइल का नेटवर्क। आकाशिक रिकॉर्ड का नेटवर्क या ह्यूमन कॉन्शियसनेस का नेटवर्क भी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का नेटवर्क भी ऐसे ही काम करता है। ओके, ऐसे ही काम करता है, एग्जैक्टली वही है, एग्जैक्टली वही है। मतलब 0.001% भी अलग नहीं है। अब देखिए कि जो भी फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कंप्यूटर में जो हम लैंग्वेज का जो खैर मैं तो आईटी का पर्सन नहीं हूं, लेकिन जो आप में से कुछ लोग अगर आईटी के हैं तो आपको ये पता होगा। देयर आर सम पीपल वेटिंग स्वीटी। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। आपको पता होगा कि जो कोडिंग होता है वो 0101 सिमुलेशन होता है, 0101, करेक्ट है ना? डू यू एग्री विद टाइप? यस। जो ये सिमुलेशन होता है 01010101 बाइनरी लैंग्वेज होता है। अब ये क्या है, समझिए ये क्या है, व्हाट इज 010101? दिस इज नथिंग एल्स बट इट इज टू अपोजिट पोलैरिटीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी, जीरो इज यिन और फीमेल and one is yang और मेल, सिंपल। अब पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी कोई क्रिएशन देखते हैं तो इट इज बिकॉज ऑफ यूनिजन ऑफ दिस टू अपोजिट पोलैरिटीज ऑफ एनर्जी। ध्यान रखिए, मैं ये आकाशिक रिकॉर्ड के कंटेक्स्ट में बात क्यों कर रहा हूं, ये बहुत समझना पड़ेगा। आकाशिक रिकॉर्ड एक ऐसा मास्टर की है जिसको आप खाली, ऐसा नहीं है कि डिवाइन गाइडेंस के लिए उपयोग करते हैं, पर आकाशिक रिकॉर्ड को आप मैनिफेस्टेशन के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू नो द सिस्टम। बिना सिस्टम के कोई नहीं होता है। आप वैसे कुछ ऐसे जुगाड़ू चीजें सीख लेते हैं, वो अलग बात है, वो वन टाइम उपयोग में आएगा, लाइफ टाइम के लिए नहीं, है ना? जुगाड़ू नहीं होना चाहिए। आकाशिक रिकॉर्ड का नॉलेज भी जुगाड़ू नहीं होना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम इन डेप्थ। तो पहले तीन चीजें आपको समझ में आई, कौन सी तीन चीजें हैं? ब्रेन, कॉन्शियसनेस एंड कम्युनिकेशन। ये इसका समझ लीजिए सिस्टम का, ये जो आकाशिक रिकॉर्ड की लैंग्वेज है उसका सिस्टम। एंड व्हाट इज द टूल? तो टूल है इंटेंशन, उसका उसका जरिया क्या है, मतलब उसकी मेथड, उसको यूज करने की, इंटेंशन, अटेंशन एंड अवेयरनेस। आपको आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करोगे तो उसका एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन कैसा मिलेगा कैसा नहीं, वो किस बात के ऊपर निर्भर करता है, ये ठीक होना चाहिए। भाई मेरे पास डिवाइस तो है, टीवी भी है, रेडियो भी है, लेकिन डिश तो होना चाहिए ना ऊपर। एंटेना तो होना चाहिए ना, एंटेना ही हिला हुआ है। आपने देखा होगा पहले टीवी होते थे तो लंबा ऐसा आता था ना, ऐसा एंटेना होता था पहले, ऐसा ऐसे 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 होता था। मुझे मालूम है वो टेरेस पे हिल गया तो जाके उसको ठीक करना पड़ता, बोले आया बराबर। ओके, सो एंटेना तो ठीक होना चाहिए। तो ये जो है ना, इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस,
जब ये तीनों संतुलित हो, तीनों बैलेंस है, आपका इंटेंशन फोकस्ड है, अटेंशन फोकस्ड है, अवेयरनेस फोकस्ड है, दिस इज कॉल्ड सिंगल पॉइंट अवेयरनेस, दिस इज कॉल्ड सिंगल पॉइंट अवेयरनेस। जब ये फोकस्ड है एंड तब जब आप आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं, देन यू गेट वेरी एक्यूरेट एंड सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये समझ में आएगा। सिमुलेशन 0101, मेल फीमेल, टू ऑपोजिट पोलैरिटीज ऑफ एनर्जी। अब होता क्या है, आपको आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं है, खाली आपको आपका ये जो डिवाइस है ना उसको ऑन करके रखो, ऑन करके रखो। क्योंकि ये तो आपका जो टीवी होता है ना उसमें ऐसा होता है कि आपको रिमोट कंट्रोल से स्कैन करना पड़ता है सारे टीवी चैनल्स को, फिर देन यू टू सिलेक्ट वन चैनल, है ना। और ये जो डिवाइस है उसमें ऐसा नहीं है। अगर आपकी डिवाइस ट्यून्ड है तो वो अपने आप उस डिवाइन गाइडेंस की फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेगी। लेकिन होता क्या है, जैसे अभी सेशन शुरू होने से पहले मैं संध्या बहन से बात कर रहा था कि एक बात समझिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स को केवल हम ही एक्सेस कर सकते हैं ऐसा नहीं, जानवर भी करते हैं। कई ऐसे जानवर हैं जिसको आने वाली आपदाओं के बारे में पहले पता चल जाता है कि नहीं। मान लीजिए भूकंप आने वाला है, तो आपको पता होगा कि कई ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु हैं, कई ऐसे प्राणी हैं जिनको ये पता चल जाता है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। और पहले के समय में हमारे जो गांव में जो लोग होते थे, बुजुर्ग लोग, उनको इन जानवरों के बिहेवियर को देखकर ये पता चल जाता था कि कुछ तो होने वाला है। डू यू एग्री विथ मी? टेल यस, टेल यस। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, जानवरों को भी पता चलता था। ये कैसे पता चलता था? वाइब्स है, ये 010101 का सिमुलेशन है। प्रकृति में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में भी ये 0101, ये जो टू अपोजिट पोलैरिटीज, ओके, जैसे मैग्नेट होता है ना, माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, मैग्नेट के दो ध्रुव आमने सामने आते हैं और जब वहां पर असंतुलन होता है तो ये जो एक क्रिएटिव मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उसी से आसमान में बिजली कड़कती है। क्यों? बादल जो आते हैं ऑपोजिट पोलैरिटीज के बीच में जो होता है स्पार्कलिंग, ओके, डायनेमो में बिजली पैदा होती है मैग्नेट के दो टुकड़ों को आमने सामने। ये आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए ऐसे ही नहीं होता, आप जैसे मैकेनिकली आप कर लो, ध्यान में चले गए। आपका भीतर का जो इनर एनर्जी एस्पेक्ट है, इट शुड बी बैलेंस्ड। और इसीलिए आपको ध्यान होगा कि जो कोर्स के वीडियोस है उसमें मैंने एक ब्रीदिंग मेथड दी है। ओके, तो अब आते हैं कि एक्चुअली आकाशिक रिकॉर्ड है क्या। तो एक चीज आपको समझ में आ गई, ये ऐसा नहीं है कोई लाइब्रेरी है जहां पर जाके आप एक्सेस करते हो, ऐसा नहीं। दूसरी चीज आपको ये समझ में आ गई कि आकाशिक रिकॉर्ड को ऐसा नहीं जैसे खोलना पड़ता है और बंद करना पड़ता है, कोई पिटारे में बंद है। इट इज omnipotent, इट इज omnipresent। जैसे कि मैंने बताया, एवरीथिंग एंड एवरीवेयर इज एट वन पॉइंट एंड दैट वन पॉइंट इज एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। ये बिल्कुल डिफाइन करके समझाया। डू यू एग्री विद दैट? टाइप यस। ओके, टाइप यस इफ यू एग्री। इट इज omnipotent, omnipresent। omnipresent मतलब सर्व जगह, सर्वव्यापी। omnipotent मतलब सर्वशक्तिमान। ओके, पोटेंशियल इंफॉर्मेशन है, केवल पास्ट की ही ऐसा नहीं है, फ्यूचर की भी है। ओके, सो होता क्या है, होता क्या है आप समझिए कि बाकी जानवरों को परमात्मा ने केवल इंस्टिंक्ट दिया है, इंस्टिंक्ट, जिसको कहेंगे अंतः दृष्टि। इंस्टिंक्ट, उनके पास बुद्धि नहीं है। तो ये जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु है, प्राणी है, वो सारे जीव जंतु प्राणी अपने इंस्टिंक्ट का उपयोग करते हैं केवल अपने सर्वाइवल के लिए। उनको इस प्रकृति में सर्वाइव करना है, अपने लिए खुराक प्राप्त करना है, ढूंढना है, तो इस इंस्टिंक्ट का उपयोग करके उनको कहाँ भोजन मिलेगा, वो प्राप्त वो ढूंढ लेते हैं। ठीक है, लेकिन इंसान ही एक ऐसा जीव है कि जिसको परमात्मा ने इंस्टिंक्ट तो दिया ही है, लेकिन साथ में इंटेलेक्ट, बुद्धि भी दी है, बुद्धि भी दी है। अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि इंसान अपने इंस्टिंक्ट का उपयोग कम करता है, इंटेलेक्ट बुद्धि का उपयोग ज्यादा करता है। वाई?
क्यों समझिए, इसके पीछे भी सीक्रेट समझिए क्यों ऐसा है। बिकॉज भगवान ने, परमात्मा ने इसको दे दिया है ईगो। ईगो दे दिया है। ईगो इसलिए दिया है कि ईगो है तो ही इच्छा शक्ति, ईगो नहीं होता, ईगो नहीं होता तो इंसान को कुछ रहता ऐसा, मन में इच्छा नहीं होती कि हाँ मुझे कुछ करना, आई वांट टू डू समथिंग, मुझे कुछ हासिल करना है। ये ईगो है तो ही तो इच्छा है कि नहीं? डू एग्री विद मी? टाइप यस, टाइप यस इफ यू एग्री। ओके, अब जरा समझिए, दिन में आप जो अपने भौतिक जीवन में, जब आपकी पांच सेंसेस भौतिकता का अनुभव करने में इतनी व्यस्त है कि जो पांच सेंसेस परमात्मा ने आपको दी है, वो पांच सेंसेस केवल भौतिक स्तर पे उपयोग करने के लिए नहीं दी है, वो आपको सूक्ष्म स्तर पे उपयोग करने के लिए भी दी है। सूक्ष्म स्तर पे उपयोग करने के लिए भी दी है, जैसे वो जानवर उपयोग करते हैं कि कितने मीलों दूर उनको कहीं जलाशय मिल जाएगा, तो वो हाथी मीलों दूर जलाशय कोई अगर है तो उसका पता कर ले। बाकी जानवर भी कई मीलों दूर अगर उनका कोई भोजन है तो उनको पता कर लेते हैं अपने उस जो सूक्ष्म सेंसिस के द्वारा। कुत्ते के सूंघने की शक्ति हमसे 13 गुना ज्यादा थी। सबसे बड़ी अचंभे की बात यह है कि परमात्मा ने इंसान को इतना बड़ा वरदान दे दिया कि भाई कुत्ते को तो मैंने केवल सूंघने की शक्ति तुमसे 13 गुना दी है, उल्लू को रात को अंधेरे में देखने की शक्ति दी है, लेकिन तुमको मैंने पांचों शक्तियों को मिला के एक ऐसा सेंस दे दिया जिसके वो कहेंगे सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस। और कई बार आपने अनुभव किया होगा, आपकी सिक्स्थ सेंस अपने आप जागृत हो जाती है। कोई ऐसी घटना घटती है तो ना, कभी कभी सुबह सुबह बिना वजह लगता है दिल बेचैन है, जी घबरा रहा है, कहता है कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा लगता है। और जब कोई बुरी खबर आती है तो आप कहते हैं आज सुबह से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। इसका मतलब क्या है? क्या आपने कोई आकाशिक रिकॉर्ड खोला था, पिटारे से निकाला था? नहीं, बिकॉज इट इज omnipotent, omnipresent। तो उस फ्रीक्वेंसी को आपके दिमाग ने पकड़ा, ध्यान से समझिएगा, दिमाग ने पकड़ा बट इट कुड नॉट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो ब्रेन क्या करता है, जब देखो ब्रेन डिकोड कैसे करेगा, तो उस फ्रीक्वेंसी को आपकी जो शब्दों की भाषा है, चाहे जो भी है, पंजाबी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, जो भी है, उस भाषा में डिकोड करने के लिए जरूरी वोकेबुलरी होना चाहिए, वो नहीं है, पर्याप्त रेफरेंसेस नहीं है। तो ब्रेन क्या करेगा, उस फ्रीक्वेंसी को आपके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के रूप में कम्युनिकेट करेगा। और इसलिए आपको है ना, पेट में कुछ कहता है ना, बटरफ्लाई सेंसेशन, रोंगटे खड़े हो जाना, गला चौक हो जाना, पैरों के काफ मसल्स टाइट हो जाना, हैवीनेस लगना, है ना, ये सब अनुभव होते हैं। भाई बिकॉज ब्रेन तो अपना काम करेगा, क्योंकि वो जब कंफ्यूज हो जाता है, उसके पास पर्याप्त सेंसरी डाटा नहीं है, तो वो सेंसरी डाटा को इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के जरिए, मतलब के रूप में आपके नर्वस सिस्टम के जरिए आपके बॉडी में इसको जो है कम्युनिकेट करेगा। अभी आपको चाहिए कि जैसे होता है ना कि कुछ बुरा होने वाला है, तो ये क्यों पता नहीं चलता है कि क्या बुरा होने वाला है? किसी से लड़ाई होने वाली, एक्सीडेंट होने वाला है, क्या होने वाला है? तो आइए अब इस सिस्टम को समझते हैं, क्या सिस्टम है, हाउ डू वी कम्युनिकेट बेसिकली। आकाशिक रिकॉर्ड इज नथिंग एल्स बट इट इज योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ एवरीथिंग एट ट्रांसपर्सनल लेवल। Akashic record is your ability to communicate with everything and every living being at transpersonal level. For an example, अगर मैं ऐसा कहूं आपको कि मान लीजिए मैं यहाँ बैठा, ओके, अपने रूम में, और मान लीजिए मैं आपके किसी के घर पे कभी आया था, और मुझे मालूम है कि आपके घर में किसी कमरे में कोई एक कोने में एक फ्लावर वास पड़ा है, ध्यान से समझिएगा, फ्लावर वास पड़ा है, और मैं यहाँ बैठे बैठे अपने फिजिकल बॉडी को यहाँ रखते अपनी चेतना शक्ति से आपके घर में आता हूं, ओके, और आपके घर में उस कमरे के किसी कोने में पड़े हुए उस फ्लावर वास को उठा के, उस कोने से उठा के सामने वाले कोने में रखता हूं, ओके। क्या आपको लगता है कि वो चीज अपना लोकेशन चेंज होगा?
जस्ट गिव द आंसर, क्या लगता है होगा, ऐसा हो सकता है? क्या वो चीज हवा में तैरती तैरती जाएगी? आई एम टेलिंग यू, आई हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट मेनी टाइम्स, कई बार किया है। वो चीज अपनी जगह बदलेगी। कैसे बदलेगी मालूम है? कि मैंने एक थॉट फॉर्म को अपनी चेतना शक्ति से अपने दिमाग की डिवाइस के जरिए उस विचारों की तरंगों को, फ्रीक्वेंसी को, इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस को फोकस, सिंगल पॉइंट फोकस करके आपके घर के जो आसपास का जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जैसे कि मैंने मोबाइल के जरिए आपको कोई मैसेज भेजा या कोई पिक्चर फोटोग्राफ भेजा, तो मेरा मोबाइल क्या करेगा? उस फोटोग्राफ को या उस वीडियो को फ्रीक्वेंसी में तब्दील करके स्पेस में ट्रांसमिट करता है। लेकिन वही आपकी मोबाइल डिवाइस व्हाट्सएप के जरिए आपके मोबाइल में वो वीडियो या फोटोग्राफ वगैरह आ जाता है कि नहीं? अगर मान लो ब्लूटूथ के आपके सामने 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 बैठे तो ब्लूटूथ का उपयोग करेंगे। आजकल तो ब्लूटूथ की जरूरत भी नहीं है, अगर फाइल छोटी है तो व्हाट्सएप से हो जाएगा। सो दिस इज साइंस, हम इसको साइंस बोलते हैं। लेकिन अगर यही बात मैं कहूँ कि यार मैं आपके घर पे आके एक कोने में फ्लावर फ्लावर पड़ा है, तो उसको उठा के दूसरे कमरे में रखूं और वो चीज बदलेगी जगह, अरे यार सब पागल है, बेवकूफ बना रहे। नहीं, क्या होगा आपके घर में जो लोग मौजूद हैं, जब कभी भी आपके घर में मौजूद जो लोग हैं उनमें से किसी का दिमाग उस फ्रीक्वेंसी के साथ अपने आप ट्यून हो जाएगा, तो उस व्यक्ति के दिमाग में ऐसा विचार आएगा कि उस चीज को उठाकर वहां रखा जाए। एंड बिलीव मी, वो चीज को वो उठा के वहां रखेगा। ओके, ये मैंने प्रयोग किया है, उसके बाद में मैं बोलता हूँ। तो ये क्या है? इसका आप कहोगे आकाशिक रिकॉर्ड के साथ क्या रिलेशन है? अरे भाई, आकाशिक रिकॉर्ड के साथ रिलेशन इस तरह से है क्योंकि इट इज ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। सिंपल। आप अपने ब्रेन की डिवाइस का उपयोग करके ट्रांसपर्सनल लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं। आप अपने विचार की फ्रीक्वेंसी को इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस का उपयोग करके या तो एक्सपांडेड, ध्यान से सुनिएगा, एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस, पहले क्या करते हैं? यू एक्सपांड योर कॉन्शियस, एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस। ओके, फिर क्या करते हैं? एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। ये कंसेप्ट भी समझना होगा। आज मैं पूरा आकाशिक रिकॉर्ड का जो कंसेप्ट है ना, मतलब ये एकदम मस्के की तरह सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल कोई इफ्स एंड बट्स नहीं रहेगा। ओके, कपोल कल्पित बातें नहीं कर रहा, लॉजिकल, सिस्टमेटिक, साइंटिफिक वे में समझाऊंगा। ऐसा नहीं कि आंख बंद करो, पहुंच गए लाइब्रेरी में, कोई रिकॉर्ड पेपर आएगा वहां पे कुछ सुना कि चित्रगुप्त है। अरे कोई चित्रगुप्त नहीं होता है। ठीक है, ओके, दैट इज इंडियन माइथोलॉजी में कंसेप्ट है कि देयर इज सम रिकॉर्ड, देयर इज नो कीपर, इट इज अवेलेबल, omnipotent, omnipresent। इट इज जस्ट आपका जो जो कीपर है वो ये आपका दिमाग है, दैट्स इट। ओके, डू यू एग्री? डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस दैट यस? यस शुभम जी, टेलीपैथी जो भी बोलो, इट्स ऑल ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करना, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, आपकी वो क्षमता जिसके जरिए आप प्रकृति को नियंत्रित करने वाली वो शक्ति, वो अज्ञात शक्ति जिसको हम परमात्मा, ईश्वर, खुदा, भगवान वगैरह नाम से जानते हैं, उनके साथ आप कम्युनिकेट करते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि जो शक्ति है, अज्ञात शक्ति, वो किसी इंसान, किसी बाबा जी या महात्मा जी के ऊपर विशेष कृपा है और उनके कानों में आके भगवान बोल जाते हैं। ऐसा नहीं होता। वो तो सभी के ऊपर समान कृपा है, हर जीव के ऊपर। चींटी के ऊपर भी उतनी कृपा है जितनी आपके ऊपर है। ओके, सभी के, बिकॉज एवरीथिंग अराउंड अस इज एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। सजीव निर्जीव जो भी है, इट इज एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। जो निर्जीव पदार्थ है उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है लेकिन एनर्जी है। हमारा शरीर क्या है? उसमें भी एनर्जी है लेकिन कॉन्शियस है। ओके, क्यों कॉन्शियस है? बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर ये ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुव हमारे प्राण ऊर्जा के रूप में बह रहे हैं, जो कि इनर फेमिनाइन, इनर मस्कुलिन, जिसको हम ईड़ा और पिंगला नाड़ी कहते हैं। इट हैज टू बी इन बैलेंस, है कि नहीं? इट हैज टू बी इन बैलेंस। कोई इंसान जो है वो डेड बॉडी है, तो वो कोई आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस थोड़ी ना कर पाएगा, डेड बॉडी, बिकॉज कॉन्शियसनेस नहीं है। ओके, तो ये चीज समझ लीजिए, पहले तीन चीज समझे आप।
ब्रेन, ओके, कॉन्शियसनेस एंड कम्युनिकेशन। पहली तीन चीजें हैं ब्रेन, कॉन्शियसनेस, कम्युनिकेशन। दूसरी तीन चीजें इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस। ये सिस्टम है। आकाशीय रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए इन चीजों को समझना होगा। अगर इन चीजों को समझा, फिर आप जो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन है उसके पहलू को समझो कि उसका आकाशिक रिकॉर्ड के साथ में रिलेशन क्या है, आकाशिक रिकॉर्ड है किस रूप में। हालांकि आकाशिक रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर क्या है ये पहले मैं एक वीडियो में बिल्कुल बड़े सटीक रूप से बता चुका हूं। आप में से कई लोगों ने शायद वो सेशन अटेंड किया भी होगा कि आकाशिक रिकॉर्ड में जो डाटा है, मैं फिर भी एक बार ब्रीफ में संक्षिप्त में आपको जो है समझा देता हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड में जो डाटा है, जैसे ये इंसान है, ठीक है? ये इसकी टाइमलाइन हम बोल सकते हैं। टाइमलाइन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेशन लिया हुआ बड़ा डिटेल में। ये उनका प्रेजेंट मोमेंट है, ये इनका पास्ट है, मतलब मान लीजिए बर्थ, ये फ्यूचर है। तो ये अभी तक उनके जीवन में जो घटनाएं घटित हो चुकी, वो डाटा स्टैटिक है, ठीक है? फ्यूचर में जो है वो डायनामिक है। इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके ऊपर बड़े विस्तार से एक सेशन में बोल चुका हूं। और हर जगह ये पॉसिबिलिटी होती है, और ये आपकी अंतर्दृष्टि जो इनर वॉइस आपको वापस ये गॉड ड्रिवन लाइफ है, ये ईगो ड्रिवन है। ये जो ऑप्टिमम है ये गॉड ड्रिवन है, ये बता चुका हूँ। अब जरा समझिए कि इसको समझना है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट में समझना है, आकाशिक रिकॉर्ड के कंटेक्स्ट में समझना है, और ड्रीम, डेजा वू एंड डिविनेशन के कंटेक्स्ट में समझना है। तो पहले मेरा मकसद ये था कि मैं सीधा ड्रीम की बात करता, डेजा वू की बात करता, लेकिन ये टेक्निकलिटी आपको नहीं बताता तो आपको समझ में नहीं आता कि व्हाई यू गेट ड्रीम्स, क्यों आता है सबका। क्योंकि दिन भर आप अ, आपकी जो चेतना है, आपकी कॉन्शियसनेस है, वो आपकी फाइव सेंसेस भौतिकता में ग्रस्त है। यू आर बिजी एक्सपीरियंसिंग थिंग्स ओनली एट ग्रॉस बॉडी कॉन्शियसनेस लेवल। आपकी जो अवेयरनेस है, इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस, वो फोकस्ड नहीं है। लेकिन जब रात को आप सो जाते हैं, रात को जब आप सो जाते हो तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है दैट इज पैसिव, शांत, निष्क्रिय, अनकॉन्शियस काम कर रहा है। और ये जो डिविनेशन का डाटा है, इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जो डिवाइन गाइडेंस दे रहा है, जो अज्ञात शक्ति, वो तो आपको गाइडेंस दे ही रही है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या नहीं है। ओके, वो जीजीएस सिस्टम ऑन है आपकी। ओके, गॉड्स गाइडेंस सिस्टम, जैसे मोबाइल में जीपीएस ऑन है, ये ऑन है। लेकिन क्या है, ऑन करी, लेकिन आपका डाटा प्लान भी तो ऑन होना चाहिए ना। नहीं तो कई बार आप जाते हैं, जीपीएस ऑन किया तो आता है ना नोटिफिकेशन, आता है नेटवर्क छूट गया। ओके, जीपीएस कुछ ऐसा ऐसा नोटिफिकेशन आता है वॉइस कमांड के रूप में कि भाई नेटवर्क नहीं है। दैट इज एक्चुअली व्हाट हैपेंस। तो दिन की जागृत अवस्था में आप नेटवर्क में नहीं हो, लेकिन वो अज्ञात शक्ति जो गाइड कर रही है, वो तो सबके ऊपर कृपा है, वो तो कंटिन्यूअसली वो फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट करते रहता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में देते रहता है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ऐसा नहीं कि केवल मुझे आपको देंगे, सबके लिए, हर जीव के लिए है। बिकॉज उनको तो ये पूरे ब्रह्मांड का संचालन करना है। जीओडी, जी जनरेशन, ओ ऑर्गेनाइजेशन, डी डिस्ट्रक्शन। क्योंकि इस पूरी प्रकृति में मेनली तीन तरह की प्रोसेसेस होती हैं, वो है प्रोडक्शन साइकिल, मेंटेनेंस साइकिल एंड डिस्ट्रक्शन साइकिल। ये चलता ही है। और उसके लिए वो सारे जीव जो है पृथ्वी पर, इंसान के अलावा प्राणी, पक्षी, वनस्पति, कीटक, सरीसृप, परोपजीवी, 7 प्रकार की प्रजाति है। सब कुछ ब्रह्मांड में 7 की मात्रा में है। कहते हैं ना 7 समंदर पार, इसका गुस्सा तो 7वें आसमान पे है, 7 शरीर है, 7 चक्र है, सब कुछ बोलते 7 है। तो इस पृथ्वी पर जो प्रजातियां हैं जीवों की, वो भी 7, प्राणी, पक्षी, वनस्पति, कीटक, सरीसृप, परोपजीवी, मनुष्य। तो ये जो सारी प्रजातियां हैं, जो बाकी सारे जीवों की, वो सारी प्रजातियों में से बाकी सारे जीवों को परमात्मा परमात्मा ने खाली इंस्टिंक्ट दिया है। और इंसान जिसको कहते हैं 84 लाख योनि के बाद इंसान का जन्म मिलता है, और वो विशेष जीव है जिनको बुद्धि दे दिया है। और वो उनको ट्रांसपर्सनल लेवल पे परमात्मा से डायरेक्ट हॉटलाइन दे दिया भाई। हॉटलाइन, आप समझिए, इट इज हॉटलाइन। बाकी सारे जीवों को तो केवल सर्वाइवल के लिए है भाई, तुमको आहार कैसे मिलेगा, अपनों को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स डिसाइड करने के लिए अंतर्दृष्टि दी है। और एक ऐसा सिस्टम दिया है
एक जीव जो है ना बाकी दूसरे जीवों को वो क्या अनाउंसमेंट दे देता है। अगर आपने डिस्कवरी देखते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे जंगलों में मान लीजिए जो हिरन वगैरह घूम रहे हैं और शेर आता है मान लीजिए, तो पेड़ के ऊपर जितने भी पंछी है ना वो चिल्लाना चा चू चा शुरू कर देते हैं, है ना, क्लियर कर देते हैं। तो सबको चेतावनी देते हैं, भाई भागो, डू यू एग्री विद मी, टाइप यस, हेलो, टाइप यस। ये इस तरह से चेतावनी देते हैं। तो जरा देखो ये परमात्मा का सिस्टम है, तो क्या हमको चेतावनी नहीं देते होंगे? देते हैं, परमात्मा स्वयं चेतावनी देते हैं, लेकिन वो चेतावनी है वो शब्दों की भाषा बनी है, फ्रीक्वेंसी की भाषा में है। अभी देखिए इसको समझिए कि अ, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, ओके, इस कमरे में, तो अभी पूरी दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है, बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है। उन घटनाओं का मेरे जीवन के साथ में कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे जीवन के साथ कौन सी घटनाओं का ताल्लुक, कैसे पता चलेगा? तो एक होता है कि मेरी जर्नी, जो फिजिकल जर्नी है, मान लो मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ, 1 घंटे के बाद मुझे मान लो मुंबई जाने के लिए निकलना है, बाय रोड कार लेके निकलूंगा, और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर बड़ौदा हाईवे पे कुछ प्रॉब्लम है, ओके, मुझे थोड़ी ना पता है, नहीं पता है, और उस घटना का मेरे जीवन से कोई ताल्लुक नहीं है जब तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि हाँ मुझे मुंबई के लिए निकलना है। लेकिन जैसे ही मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी मुझे मुंबई जाना है, अभी मुझे मुंबई जाना है, मैंने डिसाइड कर लिया, तो ये जो आगे मुंबई का रास्ता है, यहाँ पर जो घटना हो रही है उसका मेरे जीवन के साथ में ताल्लुक हो गया, उसका मेरे जीवन के साथ में ताल्लुक हो गया। तो भले ही वो घटना वर्तमान में कहीं किसी और स्थल पे घटित हो रही है, लेकिन मेरे जीवन के साथ उनका ताल्लुक नहीं था, तो मेरे लिए ना वो पास्ट था, ना प्रेजेंट था, ना फ्यूचर था। लेकिन जैसे ही मैंने डिसाइड किया, जैसे ही मैं उस दिशा में अपना सफर शुरू करूंगा, तो मेरे जीवन के साथ उस घटना का ताल्लुक हो गया। ध्यान से सुनिएगा, ताल्लुक हो गया। तो मेरे लिए वो घटना क्या हो गई, फ्यूचर हो गया, फ्यूचर हो गया। जैसे ही आप ये समझिए, मोबाइल में जीपीएस ऑन करते हो, आपको पता है कि मोबाइल का जीपीएस तो ऑन होता ही है, साथ साथ वो जीजीएस भी ऑन हो जाता है। कई बार आप में से कई लोगों के साथ में ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ, इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आपके सफर में जा रहे हैं, बस स्टैंड पे खड़े, बस का इंतजार कर रहे हैं, एक बस आती भी है, लेकिन अंदर से आपको लगता है यार इस बस में नहीं बैठ, इस बस में नहीं बैठ, क्यों पता नहीं, नेक्स्ट वाली बस में बैठेंगे। बोले 10 मिनट के बाद दूसरी बस आ ही रही है ना, उसमें बैठ, दूसरी बस आती है, उसमें आप बैठते हैं, और उसमें बस में बैठते हैं और थोड़ा देखे आगे जाते हैं तो देखते हैं जिस बस में आप बैठने वाले थे उस बस का एक्सीडेंट हुआ है। ऐसा हुआ होता है, डज इट मेक सेंस? यस, होता है। ऐसे इंट्यूशन हो गया है ना, इसको कहते हैं इंट्यूशन। तो इंट्यूशन आपके आगे की जर्नी में क्या है, इंट्यूशन के जरिए आपको बता दिया ये जीजीएस है भाई। लेकिन सवाल ये है कि जैसे मोबाइल में भी जीपीएस ऑन करना पड़ता है, ऐसे इसमें जीजीएस ऑन करना पड़ता है। तो ये ड्रीम्स और क्या है, जागृत अवस्था में आपकी चेतना, कॉन्शियस माइंड ग्रस्त है, व्यस्त है, इसलिए जब रात को सोते हो तो वही वाइब्रेशंस को आपका ब्रेन ग्रास्प करता है, पकड़ता है, और ब्रेन में पहले से मौजूद जो भी डाटा है, जो भी जानकारी है, उसके आधार पर प्रोसेस करता है। समझिएगा, प्रोसेस करता है कैसे? पहला है डिलीशन, डिस्टॉर्शन, और जनरलाइजेशन, प्रोसेस करता है। मान लीजिए आप दिन भर बहुत सारे एग्रेशन में जी रहे हैं, बहुत सारे दबाव में, बहुत सारे तनाव में जी रहे हैं, तो आपका ब्रेन इज नॉट इन अ हेल्दी सिचुएशन टू रिसीव अ फ्रीक्वेंसी। आपका ब्रेन उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के नेटवर्क में नहीं है, तो क्या करेगा? रात को आपको जो है प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स या सांकेतिक ड्रीम्स नहीं आएंगे, बट नाइटमेयर्स आएंगे, बुरे सपने आते हैं, क्योंकि दिन भर इतना तनाव में रहता है बंदा, ब्रेन हेल्दी नहीं है उसका, तो उसको सपने ही नहीं आएंगे, या तो डरावने सपने आएंगे। भाई, बिकॉज वो डिवाइन गाइडेंस की जो फ्रीक्वेंसी है, आई एम सो सॉरी सॉरी, उस डिवाइन गाइडेंस की फ्रीक्वेंसी को वो डिलीट कर देता है, रिजेक्ट कर देता है।
दूसरा है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब क्या, रिसीव तो किया, रिसीव किया, लेकिन उनके पास पर्याप्त डाटा नहीं है। इसलिए आपको क्या करा कि वो ब्रेन कोशिश करेगा कि मैं कैसे इनको समझाऊं, कैसे, जो आपका अनकॉन्शियस है वो कैसे समझाऊं, तो सांकेतिक ड्रीम के फॉर्म में समझाए। सांकेतिक ड्रीम, मान लीजिए आपको ऐसा ड्रीम आया कि आप रेलवे स्टेशन पे दौड़ रहे हैं ट्रेन के पीछे, ट्रेन को पकड़ने के लिए, ट्रेन में बैठने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक इस प्रकार से संकेत है कि आपके जीवन में कोई ऐसा, कोई अपॉर्चुनिटी आने वाला है। यू हैव टू बी अलर्ट एंड अवेयर कि आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी छूट ना जाए। तो एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे सांकेतिक स्वप्न हो सकते हैं। और मैंने लास्ट एक सेशन में बताया था कि इसका सिंपल एक प्रोटोकॉल है, और कुछ भी ना सोचो। बहुत सारे मोबाइल ऐप हैं ड्रीम इंटरप्रिटेशन, पेड ऐप भी है, फ्री ऐप भी है, और वो भी नहीं है तो गूगल पे आपको ड्रीम इंटरप्रिटेशन करेंगे, ड्रीम मोड्स बोल के एक ऐप, आप खाली डाउनलोड कर लीजिए उसको। अभी इससे क्या होता है, देर इज म्यूचुअल एग्रीमेंट, लास्ट सेशन में ये बताया था, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है, तो ड्रीम का क्वालिटी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये ड्रीम क्या है उसको अब मैं आपको भी समझाता हूँ, व्हाई यू गेट ड्रीम्स। तो टेक्निकली समझेंगे, सारी चीजें टेक्निकली समझेंगे। होता क्या है कि जो चीज को मैं यहाँ पे अपनी 5 सेंसेस के द्वारा अनुभव कर रहा हूँ, ओके, तो वो मेरी सेंसेस के जरिए, भौतिक इंद्रियों के जरिए मैं अनुभव कर रहा हूँ, तो उसका हम कहेंगे इंट्रा सेंसरी परसेप्शन। इंट्रा सेंसरी परसेप्शन, मेरी 5 सेंसेस जो है वो परसीव करती है। ओके, और जैसे मैंने किसी चीज को छुआ तो मेरे दिमाग में वो शब्द है कि ये काला है, सफेद है, गर्म है, ठंडा है, तो उसको ब्रेन जो है उस शब्दों को एज ए रेफरेंस देता है, क्योंकि मेरे दिमाग में भाषा का ज्ञान है। एक बिल्कुल नवजात शिशु है, 2 महीने का है, 6 महीने का बच्चा है, उसको भाषा का ज्ञान नहीं है। ओके, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा, वो खाली संवेदनाओं को अनुभव करेगा, भाषा का ज्ञान नहीं। लेकिन जैसे जैसे भाषा का ज्ञान हमको होने लगता है, वो शब्दावली हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवेज के रूप में डेवलप होने लगती है। कि किसी चीज को छुआ, गर्म लगा, तो हमें बताएगा कि इसको गर्म बोलते हैं, नहीं तो हमको पता नहीं चलता कि गर्म है या ठंडा है। ओके, तो वो न्यूरल पाथवेज डेवलप हो गए, ब्रेन उस संवेदनाओं को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जरिए हम उसको कोरस्पॉन्ड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन रास्ते में कहीं कोई प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ से मुंबई के लिए निकलना है, और वो अज्ञात शक्ति जो मुझे संकेत दे रही है और कुछ वाइब्स आ रहे हैं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है यार, मुंबई जाना है, लेकिन कुछ यार अच्छा नहीं लग रहा, चलो आज नहीं जाना, इस बस में आके, लेकिन इस बस में नहीं बैठना मन करता है, इस अंदर से आवाज है, इनर वॉइस, है ना, इनर वॉइस, इस बस में नहीं बैठना, और आप उस बस में नहीं बैठते। तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेंसरी। आपकी जो 5 भौतिक इंद्रियां हैं वो एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल पे, सूक्ष्म स्तर पर एक्सटेंड हो गई, ऑन डिफरेंट लोकेशन, वर्तमान समय में डिफरेंट लोकेशन में, और जो आने वाले आगे के रूट में जो होने वाला था उसको आपने परसीव कर लिया, हो गया एक्स्ट्रा सेंसरी। ओके, तो यही हम अपनी सेंसेस को इवन ड्रीम्स के रूप में अनुभव करते हैं। रात को जब हम सो गए हैं, हमें ड्रीम आता है, एक्चुअली ड्रीम में भी हम सेंसेस का तो अनुभव करते हैं कि नहीं, है कि नहीं। हम अगर फिजिकली मान लीजिए सामने गुलाब जामुन खाते हैं, तो उसका टेस्ट का अनुभव करते हैं, लेकिन वही चीज अगर सपने में भी खाते हैं तो सपना भी हमें रियल होता है, लगता है। सपने में अगर मान लीजिए आप गुलाब जामुन खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, तो वैसा ही अनुभव करते हैं जैसे जागृत रूप से करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सपने में भी आपकी जो सेंसेस है वो उतनी ही एक्टिव, उतनी ही सक्रिय होती है जितनी फिजिकल लेवल पे होती है। डू एग्री विद मी, दैट यस, दैट यस, दैट यस। तो सपने में आपने अपनी जो सेंसेस का उपयोग किया वो तो भौतिक रूप से फिजिकली तो किया नहीं है, तो कैसे किया, कैसे किया, वो भी एक्स्ट्रा सेंसरी हो गया। अब देखिए, सपने में जो घटना का अनुभव आप कर रहे हो सकता है कि उसका कोई वर्तमान की कोई घटना के साथ में रिलेशन हो। जैसे कल सुबह आपको मुंबई निकलना है, रात को सपने में आया कुछ कि यार कल सुबह नहीं निकलना है, रास्ते में ही कोई घटना घटित हो रही है, दैट इज एक्स्ट्रा सेंसरी।
लेकिन अभी ये मई का महीना चल रहा है, और मान लीजिए कि जून महीने में मेरे जीवन में या आपके जीवन में कोई ऐसी कुछ तो चुनौती वाली स्थिति या कुछ ऐसा हादसा होने वाला है, से फॉर एग्जाम्पल, और आपको वो हादसा या वो घटना सपने में पहले से ही दिख जाए, फ्यूचर की घटना, दैट इज heightened sensory. heightened sensory कहने का मतलब ये है कि हम जो कम्युनिकेट करते हैं ट्रांसपर्सनल लेवल पे, वो डेजावू, ड्रीम बोलो, डेजावू बोलो, ये सारा यही कम्युनिकेशन का जरिया है जिसमें हम इंट्रा सेंसरी, एक्स्ट्रा सेंसरी, हाइटन सेंसरी स्तर पे अपनी सेंसेस को अनुभव करते हैं। जब फ्यूचर में बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस अनुभव करते हैं, वो हो गया हाइटन सेंसरी। और मेरे साथ हुआ है, आप में भी कई लोगों के साथ में हुआ होगा कि आपने ड्रीम में कोई घटना देखी स्वप्न में, और जो घटना स्वप्न में देखी वही घटना कुछ दिनों के बाद घटी। ऐसा किसी के साथ हुआ है? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। एनीबॉडी जिसके साथ ऐसा हुआ हो? यस, मेरे साथ हुआ है। ओके, सो ये तो बात होगी ड्रीम की, कि आपका दिमाग जागृत अवस्था में जो उस फ्रीक्वेंसीज को, डिवाइन गाइडेंस की फ्रीक्वेंसीज को, जो कि ओमनीपोटेंट है, जो आकाशिक रिकॉर्ड कह सकते हैं, ये जो डिवाइन गाइडेंस की फ्रीक्वेंसी है हर वक्त, अच्छा, दैट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। आज से 50 साल बाद, मेरी बात सुनिएगा, आज से 50 साल बाद आपके जीवन में क्या घटित होगा, या इस देश दुनिया में क्या घटित होने वाला, आज से 50 साल बाद, वो भी अभी पड़ा है फ्रीक्वेंसी में के रूप में, स्पेस में। ओके, तो वहां पर वो फ्रीक्वेंसी में कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है ही नहीं, समझिएगा। वहां पर कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कोई प्रेजेंट नहीं, इट इज ओनली कॉल्ड नाउ। अब ये नाउ कैसे है समझिए, इसको भी मैं समझाऊंगा व्हाई इट इज नाउ। ओके, सॉरी, ये भाई जो मैंने आपको बताया था कि एक इंसान है, ऐसा इंसान चलो ठीक से बना दे। ओके, सो अभी समझिए कि ये अहमदाबाद है, ओके, ये है मुंबई, और ये दिल्ली। ओके, अभी यहाँ पर कोई घटना घटित हो रही है, अभी भौतिक स्तर पर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर या 25 किलोमीटर दूर कोई घटना घटित हो रही है, तो यहाँ बैठे बैठे भौतिक स्तर पर, जहां तक मेरी 5 सेंसेस है, भौतिक स्तर पर सीमित है, टाइम एंड स्पेस के भीतर है, तो मुझे वो घटना के बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन मान लीजिए कि मेरे दिमाग को एक ड्रोन के साथ बांध दिया है, ओके, और चेतना ऐसा है मेरे पास कि मेरे दिमाग को मैंने एक ड्रोन के साथ बांध के, उस ड्रोन को मैं ऊपर बहुत कहते हैं ना कि सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर दूर ऊपर स्पेस में मैं ड्रोन के जरिए लेके जाता हूँ। अब ये कैमरे से उनको तो यहाँ पर सब कुछ इस पूरे रूट में, मान लो ये 2000 किलोमीटर का स्पेस है, रास्ता है, तो इस रास्ते में कहा जो जो भी घटनाएं दिख रही है वो सारा उस ड्रोन ड्रोन कैमरे वाले को पता चलता है। तो उनके लिए ये सारी घटनाएं, अभी यहाँ पर जो इंसान है, उस इंसान के लिए यहाँ से 100 किलोमीटर के बाद जो घटना घटना घटित हो रही है वो उनके लिए फ्यूचर है। लेकिन ये इंसान जो चेतना के स्तर पर यहाँ पर है, उनके लिए वो क्या है, न पास्ट है, न प्रेजेंट है, न फ्यूचर है, पर नाउ बेसिस पे, इट इज नाउ बेसिस पे। डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस, है ना, टाइप यस इफ यू एग्री। तो उनके लिए वो नाउ बेसिस पे है, नाउ बेसिस पे। तो इसलिए रात को जब आप सोए होते हो, तब आपकी चेतना इस स्तर पर जा सकती है, जब आपका कॉन्शियस माइंड बिल्कुल शांत है, निष्क्रिय है, पैसिव है, और अगर आपका दिमाग स्वस्थ है। ब्रेन, कॉन्शियसनेस एंड कम्युनिकेशन, ये 3 टूल्स हैं, ब्रेन डिवाइस है। ओके, डिवाइस अगर स्वस्थ है, कॉन्शियसनेस एक्सपांडेड है, तो एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस में आपकी चेतना पहले कितने स्तर पर थी, भौतिक स्तर पर, लेकिन ये एक्सपांड होके 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 ये स्तर पर चली गई। तो आपके लिए ना कुछ पास्ट है, ना कुछ प्रेजेंट है, ना कुछ फ्यूचर है, इट इज नाउ बेसिस। और इसलिए रात को जब आप सो गए हैं तो आपका दिमाग उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता है, लेकिन डिकोड नहीं कर पाता है। और इसलिए
वो ड्रीम के फॉर्म में दे देता है, प्रीकॉग्निटिव ड्रीम के रूप में या सिंबॉलिकल सांकेतिक स्वप्न के रूप में। दूसरा है डेजावू। कई बार आपको यह अनुभव हुआ होगा कि कहीं जाते हैं, किसी को मिलते हैं, तो ऐसा लगता है यार इनको पहले ही मिल चुके हैं। कोई जगह पे पहली बार आप जा रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है यार ये जगह पे मैं कभी आ चुका हूं। ओके, इसके पीछे क्या रहस्य है? एक तो है साइकोलॉजिकल रहस्य भी है, कि इसको बोलते हैं परसेप्चुअल गैप। कभी ऐसा नहीं होता है कि आप ऐसी कोई जगह पे आप पहले जा चुके हैं, वो जगह पे नहीं, पर ऐसी कोई जगह किसी इंसान को मिले हो, लेकिन उस इंसान को नहीं, उनके जैसे किसी इंसान को, पर आपका दिमाग में उस डाटा डिलीट हो गया है, पुराना हो गया, डिलीट हो गया। तो ब्रेन का क्या काम है? ब्रेन का काम है जैसे ही कोई सिचुएशन में आप जाते हैं, तो तुरंत वो प्रोसेस करके डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइज, है ना, तो चीजों को जनरलाइज करके दे देता है कि हाँ यार इनको मैं मिल चुका हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपनी कार लेके कहीं जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, पास में कोई बैठा है, उससे बातें कर रहे हैं, और रास्ते में एक बहुत बड़ा खड्डा या बम्प आया, आपको ध्यान नहीं था, आप तो बात करने करते करते ड्राइव कर रहे थे, और आपकी गाड़ी इट बम्प्ड और एक्सीडेंट होते होते बचा। तो आपने कहा थैंक गॉड, मेरा तो ध्यान ही नहीं था, अभी नहीं तो आज एक्सीडेंट हो जाता। ओके, आपका एक्सीडेंट होते होते बचा, और आप फिर से अगेन 10-12 दिनों के बाद अगेन उसी रास्ते से कार लेके जा रहे हैं, अगेन आप किसी से बात करते करते गाड़ी चला रहे हो, और जैसे ही, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही यू आर अबाउट टू अप्रोच दैट बम्प, जब वो खड्डा और बम्प नजदीक आएगा, तब क्या होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? आप रिलेट कर सकते हो इस चीज से, आपके जीवन में भी कभी हुआ होगा। क्या होता है? क्या होता है? तुरंत ब्रेन एज ए रेफरेंस के रूप में दे देगा, अरे हाँ यार, फटाक से ब्रेक पे पैर चला जाएगा, अलर्ट हो जाओगे, अरे 10 दिन पहले ही एक्सीडेंट होते होते बचा। क्यों? आप तो किसी से बात करने में व्यस्त थे, आपको तो यहाँ ख्याल भी नहीं था, लेकिन क्या करता है ब्रेन, जैसे ही उस सराउंडिंग में गया, उसने प्रोसेस डाटा को प्रोसेस किया, और प्रोसेस करके डाटा को जनरलाइज करके, सॉरी, आपकी सेंसरी अवेयरनेस में दे दिया। अवेयरनेस, इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस, है ना, आपके अटेंशन को भी बदल दिया, आपकी अवेयरनेस को अलर्ट कर दिया, और आपका इंटेंशन, जो आपका बात करने में व्यस्त है, सीधा इंटेंशन आ गया, नहीं 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 नहीं, अभी मुझे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा ड्राइविंग को। इजंट इट? है ना? टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स इफ यू एग्री। सो इंटेंशन, ये तीन चीजें समझ लीजिए: ब्रेन, कम्युनिकेशन, कॉन्शियसनेस, इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस। तो डेजावू में पहला है परसेप्चुअल गैप, कि कहीं कभी ऐसे सिमिलर जगह पे जा चुके, किसी ऐसे व्यक्ति को मिल चुके हो, लेकिन दिमाग में वो डाटा डिलीट हो गया या भूल चुके हो, तो परसेप्चुअल गैप हो गया बहुत बड़ा। तो जब सिमिलर जगह पे जाते हो, तो आपको लगता है यार मैं आ चुका हूँ। एक तो ये साइकोलॉजिकल रीजन है। दूसरा ये है कि आप रात को ड्रीम में कभी एक्स्ट्रा सेंसरी या हाइटन सेंसरी लेवल पे उस जगह पे जा चुके हो, लेकिन आप भूल गए ड्रीम को। सुबह उठते हो, आपको ड्रीम याद ही नहीं है। कई लोग कहते हैं ना कि सर मुझे ड्रीम तो आते हैं, लेकिन मैं जब सुबह उठता हूँ तो मुझे याद ही नहीं होता है। सुबह याद ही नहीं होता है। तो क्यों सुबह याद नहीं है? तो फिर क्या होगा? ड्रीम क्या था ये याद नहीं है। ड्रीम जैसे ड्रीम में जो जगह देखी थी, ओके, क्योंकि आपका आपकी चेतना कभी कभी क्या करती है मालूम है? मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, कि आप पहले कभी, मान लीजिए हरिद्वार नहीं गए, या मसूरी नहीं गए, या कोई ऐसी जगह है जहां पर आप पहले कभी नहीं गए। हम्म? और हाँ, आपके मन के अंदर इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस, बड़ी उत्सुकता है, यार मसूरी बहुत अच्छा है, बहुत सुना है, या महाबलेश्वर सुना है, माथेरान सुना, वट एवर लाइक दैट। तो आपका इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस, ये तीनों चीजें भविष्य में होने वाली उस घटना के ऊपर फोकस हो गई। ओके, और रात को आप सो गए, तो आपकी चेतना अपने आप एक्सटेंड हो गई, अरे सॉरी, एक्सपांड हो गई, और आप 10 दिन के बाद जो मसूरी, महाबलेश्वर, गोवा जहां पर जाने वाले हो,
उसको ड्रीम में आपने, वो डाटा ड्रीम में आ गया, लेकिन आपको कॉन्शियसली वो ड्रीम याद नहीं है, वो याद नहीं है। और फिजिकली जब आप 10-12 दिन के बाद वहां जाओगे, तो ब्रेन क्या करेगा, कॉन्शियसली आपने, आपके उस अनुभव को आपने इंट्रा सेंसरी या इंटर सेंसरी लेवल पर अनुभव नहीं किया, भौतिक रूप से अनुभव नहीं किया, एक्स्ट्रा सेंसरी या हाइटन सेंसरी पे अनुभव किया था। लेकिन ब्रेन उस वक्त आपने, आप वो कॉन्शियसली याद नहीं है। तो इसलिए आपको लगता है यार मैं आ चुका हूं वहां पे, क्योंकि ब्रेन क्या करता है, जैसे ही उस घटना में आप उस जगह पे गए, तो रेफरेंस के रूप में आपके जो ट्रांसपर्सनल लेवल पे एक्स्ट्रा सेंसरी डाटा जो पड़ा है या हाइटेंड सेंसरी लेवल पे जो परसीव किया हुआ डाटा पड़ा है, उसको रेफरेंस के रूप में दे देगा। और इसको कहते हैं देजावू। यार मैं यहाँ आ चुका हूँ। अब ये देजावू आपकी प्रेजेंट लाइफ से भी हो सकता है, देजावू आपकी कोई पास्ट लाइफ से भी होता है, लेकिन इसके पीछे का सीक्रेट समझिए, क्यों ये होता है, क्यों आपको सांकेतिक ड्रीम्स या प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स या प्रोफेटिक ड्रीम्स आता है। प्रोफेटिक ड्रीम्स भी आते हैं, मैं बताऊं। कोई साइंटिस्ट है, ध्यान से सुनिएगा, जो रिसर्च कर रहा है किसी टॉपिक के ऊपर और बड़ा परेशान है, उसको जवाब नहीं मिल रहा है, और कई बार ऐसा होता है कि रात को नींद में, स्वप्न में उसको आंसर मिल जाता है। कोई आप रिसर्च कर रहे हैं या किसी समस्या से जूझ रहे हैं, और रात को स्वप्न में आपको उसका संकेत मिल जाता है, उसका जवाब मिल जाता है। मेरे साथ हुआ है। ओके, तो दैट इज प्रोफेटिक ड्रीम्स। व्हाई? बिकॉज वो अज्ञात शक्ति, वो निरंतर आपका मार्गदर्शन करती है। तो ड्रीम के पीछे रहस्य ये है कि आपको भले ही कॉन्शियसली याद ना हो, लेकिन वो डेटा आपके ब्रेन में, आपकी कॉन्शियसनेस में आ गया है। और ब्रेन क्या करेगा, उसको प्रोसेस करके उचित समय पर आपको किसी न किसी रूप में दे देगा। दिन में क्या हुआ मालूम है, रात को नींद में आपने स्वप्न में कोई आने वाली घटना, जो कि कोई हादसा है या कोई आपदा है, उसके वाइब्रेशंस को पकड़ा। ओके, और ब्रेन के पास वो पर्याप्त डाटा नहीं है, वोकेबलरी डाटा नहीं है उसको प्रोसेस करके आपको ड्रीम के रूप में देने के लिए। तो वो फ्रीक्वेंसीज आपके ब्रेन के अंदर, मतलब आपकी चेतना के अंदर पड़ी रहती है, और ब्रेन उसको जद्दोजहद करता है प्रोसेस करने के लिए। वो जद्दोजहद करता है जब आप सुबह उठते हो, और चूंकि ब्रेन इज नॉट एबल टू गिव दैट फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेटिंग इन योर वर्बल लैंग्वेज, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के रूप में आपको बॉडी में कम्युनिकेट कर देता है, और इसलिए आपको रोंगटे खड़े हो जाना, घबराहट होना, या तो कुछ तो बुरा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको जो इंट्यूशन इस तरह का होता है ना, वो कहीं एक्चुअल इंट्यूशन बाद में होती है, लेकिन आपने ड्रीम में उसको देख लिया है, पर वो ड्रीम याद नहीं था। और इसी तरह से आपको देजावू भी ऐसे ही होता है। लेकिन इसके पीछे का रहस्य समझिए, क्यों होता है, वाई गॉड, गॉड गाइड्स यू, जो बाकी जीवों को नहीं करता है। बाकी जीवों को भी आपदा के बारे में देता है, लेकिन उनको केवल अंतर्दृष्टि दी है। आपको बुद्धि भी दी है, वो इसलिए दी है कि यू आर नॉट मेरली अ ह्यूमन बीइंग। ध्यान से सुनिएगा, अरे तो ह्यूमन बीइंग नहीं है तो क्या है? अगर सही मायने में कहें तो आकाशिक रिकॉर्ड को आप समझिए। आकाशिक रिकॉर्ड, जब मुझे कुछ लोग फोन करते हैं, पूछते सर मेरे को लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इसके लिए आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए मैं जवाब ढूंढ सकता हूँ क्या, स्टॉक मार्केट में यूज कर सकता हूँ क्या? कर सकते हो भाई, लेकिन मुझे हंसी आती है कि एक इतना बढ़िया टूल, इतना बढ़िया वरदान को ईश्वर ने आपको दे दिया, और उसको कैसे यूज कर। अगर मैं आपको कोई प्रेशियस गिफ्ट देता हूँ आपके बर्थडे पे, और मुझे पता चले कि यार आप उसको जो है ना, आपको उसकी दरकार नहीं है, ध्यान से समझिएगा, आपको उसकी दरकार नहीं है, यू नो, हैंडलिंग दैट गिफ्ट, उसको मतलब मैं चाहता हूँ कि आप इसको इतनी होनहार, इतने इतने कहते हैं ना कि तोहफे की कोई कीमत नहीं होती है, वो अमूल्य होता है। लेकिन मुझे लगा कि यार मैंने आपको इतने चाव से कोई गिफ्ट दी है, और आपने तो करके किसी कोने में ऐसे ही जैसे कोई कूड़ा करकट पड़ा हो ऐसे डाल रखा है ना, फिर क्या आपको मैं दोबारा कोई गिफ्ट दूंगा ऐसा? ठीक उसी तरह आकाशिक रिकॉर्ड, आप एक बात समझिए, इट इज अ बून, एक वरदान है। अगर इफ यू डोंट यूज इट वाइजली, देन मान के चलिए कि वो आपकी क्षमता धीरे 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 वो नहीं हो जाएगा, यू विल लूज इट। कुदरत का एक नियम है, कुदरत का, कि इफ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट। डू एग्री विथ मी? टाइप यस। इफ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट। तो आकाशिक रिकॉर्ड को, इसका इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस समझिए। क्या है स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस?
आकाशिक रिकॉर्ड का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे मोबाइल में आप जीपीएस को ऑन करते हो फॉर रीचिंग योर डेस्टिनेशन, उसी तरह आपके लाइफ में भी आपकी जो जर्नी है वो केवल भौतिक नहीं है, दैट इज ड्यूअल जर्नी। आपके जीवन में आपकी जो जर्नी है, सॉरी, आपकी जो जर्नी है दैट इज, वो ड्यूअल ड्यूअल है। मान लीजिए तो इंसान, उसकी जो भौतिक जर्नी है वो हॉरिजॉन्टल है, भौतिक जर्नी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन उनकी चेतना जो है एक्सपांड होती है। तो इसकी जर्नी लाइक एयरक्राफ्ट होता है ना, रनवे पे दौड़ता है, और दौड़ते 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 वो जमीन से ऊपर भी होते जाता है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद अस। हम अपने जीवन में कई जन्मों के बाद, 84 लाख यूनि कहते हैं, तो इंसान के रूप में भी कई जन्म हमने लिया। हर जन्म में अपने इंप्रेशन, कार्मिक इंप्रेशन आते हैं, और उसके जरिए हमारी चेतना और एक्सपांड होती है, और कोई एक जन्म में हम वी एक्सपीरियंस दैट गॉडनेस। और इसीलिए है, तो इसका उपयोग हमें क्यों करना है? टू मर्ज विद दी सोर्स, टू एक्सपीरियंस दैट गॉडनेस। ठीक है, भौतिक जीवन के लिए करिए, दिया है टूल तो यूज नहीं करना, ऐसा नहीं है। पर इसको ये समझना है कि एक टूल है जो आपको उससे, उस अज्ञात शक्ति के साथ जोड़ता है, और उस अज्ञात शक्ति के साथ जोड़ता है, इसीलिए इसको कहते हैं टूल ऑफ डिविनेशन। टूल ऑफ डिविनेशन मतलब डिवाइन गाइडेंस प्राप्त करने का टूल। और ये ड्रीम है, डेजावु है, वो एक परमात्मा का एक संकेत देने का जरिया है कि कुछ तो आपको क्यों लगा ऐसा कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो वाकई में आ चुके हो, बट नॉट भौतिक रूप से। वास्तव में उस जगह के साथ जुड़ी हुई जो संवेदनाएं हैं, सेंसरी परसेप्शंस को आप ले चुके हो, बट नॉट एट इंटरपर्सनल सेंसरी लेवल, बट वो एक्स्ट्रा सेंसरी या ट्रांसपर्सनल, मतलब हाइटन सेंसरी लेवल, ट्रांसपर्सनल लेवल पे उसको आप अनुभव कर चुके हो। तो आकाशिक रिकॉर्ड एक बहुत ही अद्भुत चीज है, एंड उसमें कोई सुपरस्टिशन का, कुछ लोग, मेरे एक किसी ने मुझे फोन किया, पूछा अरे सर ऐसा थोड़ी होता है, ये तो सब अंधश्रद्धा है, सुपरस्टिशन है। मतलब भैया सुपरस्टिशन नहीं है, इट इज अ प्योर साइंस, ये साइंस है। और क्या साइंस है, लास्ट एक सेशन में मैंने बताया था कि पहले साइंटिस्ट लोग ये प्रयोग करते थे जानने के लिए कि पूरा ब्रह्मांड किस चीज का बना है, कणों का, पार्टिकल का बना है, या वेव्स का, तरंगों का। तो थॉमस यंग नाम का एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक प्रयोग किया, जिस प्रयोग को बहुत जो फेमस हुआ, जिसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। खैर मैं लास्ट में बता चुका हूँ कि एक बीम को पास किया गया है एक स्लिट से, और सामने स्क्रीन के ऊपर जो इसके रेखांकन हुआ वो सीधा मिला। और डबल स्लिट से जब किया गया, तो बहुत, डबल स्लिट से किया गया तो एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ये है कि हाँ सामने स्क्रीन के ऊपर भी दो ही स्लिट का रेखांकन होगा, पर ऐसा नहीं हुआ, मल्टीपल पैटर्न मिली। पर देखा कि जब किसी को उस को ऑब्जर्व किया गया, तभी दो ही पैटर्न मिली। मतलब ये कंक्लूजन के ऊपर साइंटिस्ट लोग पहुंचे कि जब किसी वेव्स को ऑब्जर्व किया जाता है तो पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, और उसी कंसेप्ट के आधार पर क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स ये जैसी साइंस की एक जो स्ट्रिंग का जन्म हुआ। और उसी के बाद ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये वो सब आया। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी जो चर्चा आजकल हो रही है, आस्क बिलीव रिसीव सब आ जाए, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट सेशन में मैं उसके ऊपर भी बोलने वाला हूँ कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स, हाउ यू कैन मैनिफेस्ट थिंग्स। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड लर्निंग दैट यूजिंग आकाशिक रिकॉर्ड फॉर मैनिफेस्टेशन? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, है ना, टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट सेशन में उस पर लेने वाला हूँ, नेक्स्ट सैटरडे का। ओके, हाउ यू कैन यूज आकाशिक रिकॉर्ड फॉर मैनिफेस्टेशन। ऐसे नहीं होता है आस्क बिलीव रिसीव, वहां मर्सिडीज आ गई, गाड़ी बंगला आ गया, नहीं होता है। एक किसान होता है ना, उसको भी पता है कि उनके खेत में जब फसल बोनी है तो कब बोनी है कि नहीं? एक किसान होता है ना, उसको भी मालूम है, जैसे उनको मालूम है, जैसे नॉर्मली हमारे गुजरात में कहते हैं ना कि 20-25 जून के बाद बारिश आती। तो क्या किसान जो फसल उनको विंटर में चाहिए, मतलब बारिश के मौसम में जो फसल उनको चाहिए, क्या वो फसल वो सितंबर अक्टूबर में बोना शुरू कर देगा, करेगा वो?
नो। वाई? क्योंकि उस फसल के लिए जो जरूरी एक नमी होनी चाहिए जमीन में, जो एटमॉस्फेयर में जो होना चाहिए, जो गर्मी या नमी होनी चाहिए, जो जो सूटेबल एटमॉस्फेयर होना चाहिए, वो नहीं है। तो अगर वो किसान अपने खेत को जोतेगा, अगर बीज डालेगा, तो क्या होगा? फसल बर्बाद हो जाएगी। यस और नो? टाइप मी इफ यू एग्री, टाइप यस, टाइप यस। तो मैनिफेस्टेशन भी ऐसा ही है। आपकी चेतना जो है, इट इज लाइक आपकी कॉन्शियसनेस, इट इज लाइक फर्टाइल लैंड। उस फर्टाइल लैंड में कब आपको इस थॉट का, जो अपने लक्ष्य का, जो आपको मैनिफेस्ट करना है, उसको प्रत्यारोपण कब करना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। वो पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी चेतना को प्रभावित करते हैं। जब वो फैक्टर्स आपकी चेतना को पॉजिटिवली प्रभावित कर रहे हो, तभी आप मैनिफेस्टेशन करो, तब ये होता है। केवल महज लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नहीं होता है। सो ये डिविनेशन का टूल है। आकाशिक रिकॉर्ड एक अद्भुत वरदान है। इसको समझिए। मैं आज इस बात पे इतना विस्तार से इसलिए समझा, कई समझाया कि कई लोगों ने मुझे फोन किया, सर हमारे ऐसा है, मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है, वो करना है, इसके लिए आकाशिक रिकॉर्ड करूं क्या? कर सकते हैं भाई, मैं मना नहीं कर। लेकिन मैं इससे भी 10 कदम एडवांस चीज बात कर। अरे वो परमात्मा को मालूम है। परमात्मा को मालूम है आपको कब देना, क्या देना, कैसे देना, किस तरह देना, कहाँ देना, किसके जरिए देना। वो हो जाएगा। अगर ये सिस्टम समझो कि उसके साथ में कनेक्शन कैसे बनाना। आकाशिक रिकॉर्ड को आप खाली उस अपने थॉट को, आकाशिक रिकॉर्ड मतलब वो जो कॉस्मिक डाटा है, उसके अंदर आपका डाटा डाल दो ना, कि मुझे ये प्रॉपर्टी बेचनी है, मुझे ये कर्जा उतारना है, या जो भी व्हाटएवर जो आपका भौतिक लक्ष्य है। एंड इट वर्क्स। सो आज का जो मेरा मकसद ये था कि पहले तो ड्रीम का महत्व क्या है, हाउ यू कैन यूज ड्रीम। तो रात को सोने से जस्ट क्लींस योर माइंड थोड़ा, जस्ट टू डू अ लिटिल डीप ब्रीदिंग, हल्का सा मेडिटेशन करिए। डोंट ईट हैवी फूड रात को, अगर इफ यू वांट टू गेट गाइडेंस थ्रू ड्रीम बिफोर यू स्लीप, कभी करके देखिए। हैवी बहुत खाना खाए तो आपका पित्त बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा तो फिर वात पित्त कफ। द नेचर इज कंट्रोल्ड बाय दिस थ्री गुणास एंड दोषास। थ्री गुणास आर रजस तमस सत्व एंड वात पित्त कफ। अगर आपकी बॉडी में भी रात को 12:30 बजे पिज्जा खाया, बर्गर खाया, तो आपको लगता है कि प्रोफेटिक ड्रीम्स आएगा? नहीं आएगा। ओके, नहीं आएगा। सो ये है आहारा एंड विहारा। आहारा मीन्स फूड हैबिट्स, लाइफ, विहारा मीन्स लाइफस्टाइल। कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना। ओके, ये चीजों का ध्यान रखिए। आहारा एंड विहार, इसके ऊपर भी मैं कभी एक सेशन लूंगा। तो यू कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर ड्रीम्स। रात को सोने से पहले थोड़ा मेडिटेशन करें, प्रेयर करें और सो जाएं। देखिए आपको नाइटमेयर्स आना बंद हो जाएंगे, और जो सुबह आपको ड्रीम्स याद नहीं रहते थे वो याद रहना शुरू होंगे। और हमेशा याद रखिए, रात को जब सोते हैं तो आपके तकिए के पास, सिरहाने के पास एक जस्ट कीप अ ड्रीम जर्नल, पेन और एक डायरी रख लीजिए, ताकि सुबह ही जैसे आप उठे, ड्रीम आया उसको लिख लें। ओके, उसको लिख लें। और उसी तरह दे जाओ। भाई कभी आपको लगा कि जैसे दे जाओ, अरे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, उसके पीछे दो पर्पस होते हैं। एक तो मैंने कहा परसेप्चुअल गैप गैप, कि किसी ऐसी जगह पे पहले जा चुके हैं लेकिन भूल गए, किसी ऐसे व्यक्ति को मिल चुके लेकिन भूल गए, और आपको लगता है मैं आ चुका हूँ, दैट इज परसेप्चुअल गैप। लेकिन कभी कभी आपको डेजावू होता है कि कहीं तो उसके पीछे परमात्मा का वो जो क्रिएटिव फोर्स है उसका कोई संकेत भी होता है। कहीं ना कहीं वो आपको बैक ऑन ट्रैक लाने की कोशिश करता है। जैसे ठीक वैसे, जैसे आप मोबाइल में जीपीएस ऑन किया है और आपने रॉन्ग रूट ले लिया, है ना? रॉन्ग रूट ले लिया, तो मोबाइल में आपके नोटिफिकेशन आता है ना, कि भाई आपको गलत रास्ते पे आ गए, यू हैव टू टेक अ यू टर्न, यू टर्न लेना पड़ेगा। तो लाइफ में यू टर्न पॉसिबल नहीं है, बौद्धिक जर्नी में है। लेकिन लाइफ में आप अपने कर्मा का चयन कर सकते हैं, यू कैन चेंज द ट्रैक। ओके, कि आपकी जीवन की गाड़ी कौन से डेस्टिनेशन पे जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं है कि आपके जीवन की गाड़ी कौन से डेस्टिनेशन पे जा रही है, तो दूसरे लोग आपकी जीवन की गाड़ी का उपयोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए करेंगे। डज इट मेक सेंस टाइप? यस।
है ना? दैट यस, कि अगर आपको ये पता नहीं है कि आपके जीवन की गाड़ी कहाँ डेस्टिनेशन पे जा रही है, तो दूसरे लोग आपके जीवन की गाड़ी का मतलब आपके जीवन का उपयोग अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचने के लिए करें। तो कभी-कभी डेजा-वू होने के पीछे मकसद ये भी है कि आप हमारी मैं आ चुका हूँ, तो कहीं न कहीं आपकी कोई पास्ट लाइफ की जो जर्नी है, जहाँ पर आप यू आर ऑन द ट्रैक, लेकिन इस लाइफ में आपकी गाड़ी पटरी से उतर गई, तो वापस पटरी पे लाने के लिए करते हैं। मुझे याद है, मैंने ट्यूसडे लोब्संग रेम्पा का बुक एक पढ़ा था, थर्ड आई, बहुत अच्छा बुक था। उसमें मैंने पढ़ा था कि वो किसी एक मोनेस्ट्री में गए, तो वहाँ पे एक स्टैच्यू था, जो कि उनके पिछले जन्म का था। तो उनको लगा डेजावु कि उनको लगा कि मैं आ चुका हूँ। तब उनके गुरु ने बताया कि तुम आ चुके हो, नहीं ये तुम्हारा ही है, दिस इज दी स्टैच्यू ऑफ आपके प्रीवियस जर्नी का है। ओके, तो ऐसा भी होता है, देवा डेजावु के पीछे एक मकसद ये है कि आपको कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है परमात्मा, टू ब्रिंग यू ऑन द ट्रैक। आपको याद दिला रहा है कि व्हाट इज योर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस क्रिएशन। अब ये व्हाट इज कॉन्शियस क्रिएशन, व्हाट इज अनकॉन्शियस क्रिएशन, ये भी मैं बता चुका हूँ। ओके, कि जैसे मधुमक्खी का एग्जांपल देता हूँ। मधुमक्खी फूलों पे रस चूसती है और छत्ते में शहद जमा करती है ना? और कुछ समय के बाद वो सारी मधुमक्खियां उस छत्ते को छोड़ के कहीं दूसरे छत्ते का निर्माण करती, दूसरा छत्ता बनाती है, और उस छत्ते में जो शहद बचा है वो हमारे यूज के लिए है। और वहां पे ये मधुमक्खियां अपने इंस्टिंक्ट का उपयोग करती है, फूलों पे बैठती है तब। अगर कोई फूल है जहरीला है, ओके, तो वहां पे मधुमक्खी नहीं बैठेगी, क्योंकि उनको इंस्टिंक्ट है, मालूम है कहाँ बैठना कहीं नहीं बैठना। ओके, लेकिन इसी मधुमक्खी के शरीर का उपयोग परमात्मा इस प्रकृति के संचालन के लिए बहुत बड़ा अद्भुत उपयोग कर रहा है, वो है पॉलिनेशन। अगर ये भंवरे और मधुमक्खियां नहीं होती, तो फूल की जो परागरज होती है वो उनके शरीर से चिपक के दूसरे फूल पर ट्रांसफर होती है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अगर ये पॉलिनेशन नहीं होता, तो यही फूल जो फलों में तब्दील होते हैं, वो नहीं होते, है कि नहीं? अब जरा सोचिए, इस छोटे से जीव मधुमक्खी का उपयोग परमात्मा इतना जबरदस्त करता है, तो हम तो इंसान हैं, हमको इंस्टिंक्ट के साथ साथ बुद्धि भी दिया, तो हमारा कितना बड़ा उपयोग करता होगा। तो ये डेजाऊ होने के पीछे एक मकसद ये भी है कि आपको आपका अनकॉन्शियस क्रिएशन क्या है उसको याद दिलाने का। मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है, वो है उनका कॉन्शियस क्रिएशन, लेकिन उनके जरिए जो परमात्मा पॉलिनेशन की क्रिया कर रहा है वो है उनका अनकॉन्शियस क्रिएशन। उनको पता भी नहीं है कि मेरे जरिए परमात्मा इतना बड़ा काम कर रहा है। अगर मैं आपको पूछूं आपको पता है क्या परमात्मा आपके जरिए क्या काम कर रहा है? नहीं, पता ही नहीं। हम तो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, बट दैट इज फॉर योर सर्वाइवल, दैट इज फॉर मेकिंग योर लिविंग। व्हाट इज योर अनकॉन्शियस क्रिएशन? तो डेजावू होने के पीछे एक मकसद परमात्मा का ये भी होता है, कहीं ना कहीं आपको संकेत देता है। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि ड्रीम, डेजावू, इज ऑल टूल्स ऑफ डिविनेशन, यूज इट विथ केयर एंड नर्चर इट। ओके, आकाशिक रिकॉर्ड कोई महज ऐसा नहीं है कि भाई बात ध्यान करके हाँ जी सुन लिया, देख लिया, उसको रिकॉर्ड को खोल दिया, बंद कर दिया, नहीं ऐसा। इट्स ओमनीपोटेंट, इट इज ओमनीप्रेजेंट। इसको कला कह लो, इसको सिद्धि कह लो, इसको स्किल कह लो। द मोर यू यूज इट, द मोर यू नर्चर इट, है ना? इसके एक फेजेस होते हैं, जैसे शायद आप कार चलाना सीखते हैं, तो आपकी जो लर्निंग जर्नी है ना, वो कुछ फेजेस से गुजरती है। जब आपको कार चलाना आता ही नहीं है, आपने कभी कार की ड्राइविंग सीट पे बैठे ही नहीं है, तो कार का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस क्या होता है वो आपको पता ही नहीं है ना? आपको पता ही नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, उसको अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस। अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस। आप कंपिटेंट नहीं है कार चलाने के लिए, एंड यू आर इनकम्पिटेंट अबाउट, अनकॉन्शियस अबाउट इट। लेकिन जैसे ही जिस दिन आप कार सीखने के लिए चला ड्राइविंग सीखने के लिए ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे, और पास में जो इंस्ट्रक्टर है उससे बताया ये क्लच है, एक्सीलेटर है, ये स्टीयरिंग है, तब आपको लगा हाँ यार मेरे को तो नहीं आता है। दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस इनकम्पिटेंस। ओके, मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ। कॉन्शियस इनकम्पिटेंस, यू बिकम कॉन्शियस अबाउट योर इनकम्पिटेंस। फिर आपने 10-15 दिन गाड़ी चलाना सीखा, और पहली बार आप अकेले, साथ में कोई बैठा है ना? चलो आज चाहते हैं नया नया ड्राइविंग सीखा है, आपके पास में आपका हस्बैंड, वाइफ, भाई, बहन कोई तो बैठा है, और आप गाड़ी चला रहे हैं, और आपके पास में जो बैठा है ना वो आपसे बातें कर रहा है, बोले यार मुझे बात मत कराओ यार,
मुझे गाड़ी चलाने दो, सामने कोई आएगा तो डर लगता है, बिकॉज दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। यू आर कॉन्शियस, यू आर कॉम्पिटेंट, बट यू आर कॉन्शियस। लेकिन वही गाड़ी चलाते चलाते आपको 5 6 साल 10 साल हो गए, और आप इतने गाड़ी चलाने में माहिर हो गए कि अब आप गाड़ी चलाते हो, पास में कोई बैठा उससे बात भी कर रहे हो, फोन भी आया उससे भी बात करते हो, आपको मालूम भी नहीं कब राइट मुड़ना था लेफ्ट मुड़ना था, आप मुड़ भी गए, घर पे पहुंच गए, है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। आप कॉम्पिटेंट हैं एंड यू आर अनकॉन्शियस अबाउट इट। तो आकाशिक रिकॉर्ड ध्यान से समझिएगा, आकाशिक रिकॉर्ड सीखने में भी यही प्रक्रिया है। शुरू शुरू में यू आर वेरी, आपको पता ही नहीं, जैसे किसी ने मुझे, संध्या बहन ने पूछा था कि मैंने तो कुछ मालूम ही नहीं है आकाशिक रिकॉर्ड, मैंने पहले कुछ, आई डोंट हैव एनी एक्सपोजर टू दिस सब्जेक्ट। वेरी गुड। तो आप अच्छी तरह से सीख सकते हो, है ना? लेकिन पहले से आपको थोड़ा बहुत मालूम है तो आपके दिमाग में लॉजिक आएगा, अरे यार मैंने तो ऐसा ही सुना, मैं तो ऐसा सुना है। तो आकाशिक रिकॉर्ड में भी ऐसा है, पहला है अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस, लेकिन जैसे ही सीखना शुरू करते हैं, है ना, तो कॉन्शियस कंपिटेंस। तो फिर जैसे जैसे एक समय आएगा, आपकी क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि आपके पूर्वाभास की क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि आपको प्रैक्टिकली आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें आपको वैसे ही फ्लैश के रूप में, पूर्वाभास के रूप में, ड्रीम के रूप में, डेजावू के रूप में ये बढ़ेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है। डज इट मेक सेंस टाइप यस? डज इट मेक सेंस टाइप यस? हेलो? ओके, सो आई कंक्लूड दिस सेशन विथ अ मैसेज कि आकाशिक रिकॉर्ड को समझिए। ऐसा नहीं है कि कोई कॉस्मिक लाइब्रेरी है जहां पे कोई किताब है जिसको खोलना होता है, जिसको बंद करना, क्योंकि ये जो थॉट है, ये बिलीफ है, ये आपकी आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने की क्षमता में बहुत बड़ी बाधा है। ओके, खैर, बहुत सारे लोग आकाशिक रिकॉर्ड को सिखाने की बातें करते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, बट आई से दिस विद अथॉरिटी, आकाशिक रिकॉर्ड इज ओमनीपोटेंट एंड ओमनीप्रेजेंट। डू एग्री विद दैट? मैंने आपको डिफाइन करके भी बताया कि एवरीथिंग एंड एवरीवेयर इज एट वन पॉइंट एंड दैट वन पॉइंट इज एवरीथिंग एंड एवरीवेयर, है कि नहीं? सो लेकिन यू हैव टू हैंडल विद केयर। अपनी चेतना को आपको उपयोग करना है, एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस एंड एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस क्या है? जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से आप किताब को पढ़ते हैं, यानी एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस। एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस क्या है? धूप में कागज के टुकड़े के ऊपर आप मैग्नीफाइंग ग्लास को फोकस करते हैं, कागज का टुकड़ा जलता है, दैट इज एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। तो आकाशिक रिकॉर्ड को आप एक्सेस करते हो, जो ड्रीम के रूप में आपको अनुभव होता है, आपको इंट्यूशन होता है, वो क्या है? एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस। ओके, लेकिन आपको कुछ पर्टिकुलर घटना आपको मालूम पड़ गई ड्रीम में, दैट इज एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। हम टाइम ट्रैवल करते हैं, दैट इज एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। किसी चीज को आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हो और उसी चीज को आप माइक्रोस्कोप से देखते हो, दोनों में फर्क है कि नहीं? माइक्रोस्कोप आपको बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, सेल्यूलर लेवल पे सारी इंफॉर्मेशन देगा। और इसीलिए कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर आकाशिक रिकॉर्ड में और टाइम ट्रैवल में फर्क क्या है? तो यही फर्क है, आकाशिक रिकॉर्ड इज एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस, टाइम ट्रैवल इज एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। ओके, so I hope you enjoyed this session today, and I give you a clear idea as to what Akashic record is, क्या सिस्टम है, ब्रेन, कॉन्शियसनेस, कम्युनिकेशन, क्या टूल है, इंटेंशन, ब्रेन, कॉन्शियसनेस एंड कम्युनिकेशन। इस तीनों का उपयोग कैसे करते हैं? इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस। और ये दोनों का उपयोग कैसे करते हैं? सेंसेस के जरिए। कैसे? इंट्रा सेंसरी लेवल पे, भौतिक स्तर पे, एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल पे, भौतिक स्तर में, वर्तमान समय में दूसरे लोकेशन में, जिसको आप इंट्यूशन के रूप में अनुभव करते हैं। और हाइटन सेंसरी लेवल पे, भविष्य की घटना के बारे में पूर्वाभास हो जाना, ड्रीम में दिख जाना, वो है हाइटन सेंसरी। ये सारे जो एग्जाम्पल है वो है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन का। आकाशिक रिकॉर्ड इज नथिंग एल्स बट इट इज योर एबिलिटी टू गेट इन ट्यून विद इन्फिनाइट। वो शक्ति, वो जो अज्ञात शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, उसके साथ में आपका तादात्म्य साधने का एक टूल है आकाशिक रिकॉर्ड। डज इट मेक सेंस? दैट यस, दैट यस। आई होप यू एंजॉयड द सेशन टुडे। नेक्स्ट सेशन में मैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर बात करूं, राइट? सो धन्यवाद। नाउ विल टेक क्वेश्चन आंसर सेशन फॉर, हालांकि
करीब 100 लोग हैं, बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे, तो शायद मैं न ले पाऊं, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आप में कोई सवाल है, इस नंबर पे 6354368115, इस नंबर पे अगर आप मुझे मैसेज करेंगे, आई विल मेक श्योर दैट मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ। क्या एक बात में इस बात से सहमत है कि आप मुझे सवाल पूछते हैं कोई भी, तो मैं स्वयं जवाब देता हूँ? डू यू एग्री विद दैट? टाइप यस, टाइप यस। मैं आई मेक श्योर दैट विद इन 3 मिनट्स रियल टाइम रिस्पॉन्स में देता हूँ। कभी कभी 100 में एक आध बार कभी मेरे से भी हो गया कि किसी को जवाब नहीं दे पाया, लेकिन अब तक का रिकॉर्ड है कि मैं स्वयं जवाब देता हूँ। ओके, वाई? ऐसा नहीं कि मैं फ्री बैठा हूँ, बट आई फील वेरी कमिटेड टू दिस सब्जेक्ट, इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और मेरा मकसद है कि एक ऐसा वरदान है जो ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका जीवन में उपयोग करें, यही मेरा मकसद है। सो आई होप यू एंजॉय। कल्पना पटेल जी, यस, आपसे मैं जो है ले लेता हूँ, 2-4 सवाल लेंगे, उसी का जवाब अगर मैं नहीं ले पाया तो कोई बात नहीं। हाँ जी, कल्पना जी बताइए। सर इसमें ये है कि मैंने 2 दिन पहले रिकॉर्ड खोले थे। जी, मेरी भाभी है, उनके मायके के घर के, तो उसमें नेगेटिव एनर्जी बहुत थी। तो उसका इफेक्ट हमें होता है, बुखार, फीवर, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा है, ऐसा तब होता है। बेसिकली क्या होता है, जब आकाशीय रेखाओं को एक्सेस करती है, अपनी साइकिक एनर्जी का उपयोग करते हैं, बेसिकली यू आर यूजिंग योर साइकिक एनर्जी। तो आपके भीतर जो इनर एनर्जी है, इनर फेमिनाइन, ईड़ा पिंगला, ये जो चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, तो कभी क्या होता है, जैसे आपकी इनर फेमिनाइन डिप्लेटेड है और सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिव है, तो नेचुरली बुखार आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। सूर्य नाड़ी क्या है? सोलर चैनल, हाँ। गर्मी, तो इसकी वजह से हो सकता है। ओके, बेसिकली देखो क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, मैं ये बोलता हूँ इट इज नथिंग एल्स बट इट इज जस्ट आपकी इनर एनर्जी का इम्बैलेंस है। ठीक है? और जब इनर एनर्जी इम्बैलेंस है, तो आपका आत्मबल कमजोर हो जाता है, आत्मबल कमजोर हो जाता है तो मनोबल भी कमजोर हो जाता है, और इसीलिए आपको लगता है ब्लैक मैजिक हो गया, ये हो गया। आत्मबल जिसका मजबूत है, उसको कोई ब्लैक मैजिक असर नहीं कर सकता, है ना? सर बस। आपकी भी तो बुक है ना, कोई आपने लिखी है पहले? अब मेरी बुक है मन की बात, आप में से जिसी को चाहिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ ये बुक। ओनली द थिंग इज, आपको जो कुरियर का चार्ज होगा वो देना है। बुक की कीमत है 235 रुपए, 235 रुपीज, जो मैं फ्री में दे रहा हूँ। आपको जो कुरियर चार्ज है, वो कुरियर चार्ज जिसकी भी रसीद हम आपको देंगे, वो ऑलमोस्ट 110 रुपया समवेयर के आसपास होता है। ओके, जिसको भी चाहिए, आप में से कितनों चाहिए, एनीबडी वांट्स दैट बुक, मन की बात? अमेजिंग बुक, काफी बढ़िया मन के बारे में मैंने बताया है। हाउ मेनी ऑफ सर यू मुझे वांट तो दैट बुक? चाहिए। हाँ, तो ये नंबर पे मुझे। रिक्वेस्ट भेज दीजिए, ये नंबर पे ठीक रिक्वेस्ट है भेज सर। दीजिएगा। ये नंबर पे अपना एड्रेस, ओके, पोस्टल ठीक एड्रेस है सर। भेजने के लिए। हाँ, सबको जितने ठीक है सर। चाहिए सब फ्री। ओके, खाली ठीक कुरियर है चार्ज सर। देना है, ओ। अराउंड एक सौ ठीक दस है रुपए सर। के आसपास। ओके, तो मैं आपको पेटीएम नंबर दूंगा, उसके ऊपर आप पेटीएम कर देंगे, आपको विद इन 4 डेज बुक मिल जाएगा। लोगों तक इस विद्या को पहुंचाने के लिए मुझे सहायता मिलेगी। धन्यवाद, शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे।